करने के लिए कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैसे कैसे काम करती है, क्या होती है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कैसे हम मोबाइल नंबर से किसी की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कैसे मोबाइल नंबर हम अपने लिए बेटर चूज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले एक जयकारा लगाएंगे और फिर हम बात करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। सो बोलो हारे के सहारे की जय, जय श्री श्याम। मैं डॉक्टर सूर्या अग्रवाल एस्ट्रो आर्ट्स किड्स प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। सो कितने ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं? थोड़ा सा इंटरैक्टिव हो जाए सेशन तो बहुत अच्छी बात है। और प्लीज अगर आप लोग अपने अपने कैमरेज ऑन कर लो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। गोपाल जी, अखिलेश जी, शशि मैम, सब थैंक यू। दिव्या मैम, थैंक यू। अखिलेश जी, सो प्लीज अगर आप लोग अपने अपने कैमरेज ऑन कर लो तो मुझे भी एक पॉजिटिविटी मिलेगी। मेरा ये जो स्क्रीन है ना, थोड़ा उजाला हो जाएगा मेरी स्क्रीन पे। चलो, थैंक यू एवरीवन। सो कितने लोग ऐसे हैं जो मोबाइल, ओए हो शशि मैम कहाँ पर हो? कौन से एरिया में हो जहां बर्फ पड़ रही है? शशि मैम पूरी पैक्ड है। चलो ग्रेट। सो कितने ऐसे लोग हैं जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं? हैंड रेस करके बता दीजिए, ऐसे ऐसे करके बता दीजिए, चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। बस बस बस। कौन बताना चाहेगा? जय श्री राम, श्री भगवान जी, नमस्कार। सो कितने ऐसे लोग हैं जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? नेहा मैम कह रही नहीं जानते। अखिलेश जी कह रहे हैं 50-50% मैं जानता हूँ, ठीक है। और कोमल मैम कह रही है मुझे नहीं पता, ठीक है। और एस एस पंडित जी कह रहे हैं नहीं पता, ठीक है। सुशांत जी कह रहे हैं नहीं पता। रविंद्र जी कह रहे हैं 60%। उषा मैम कह रही है ज्यादा नहीं पता, ठीक है, गुड। प्लीज चैट बॉक्स में लिखो, प्लीज मुझे बताओ, तभी मजा आएगा, तभी मैं सोचूंगी कि मुझे बेसिक से स्टार्ट करना है या कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, उपासना मैम कह रही है कुछ नहीं पता, ठीक है, ग्रेट। रविंद्र जी को 60% पता है। चलो आज सबसे पहला सवाल हम रविंद्र जी से पूछेंगे। दीपांकर जी रविंद्र जी बोल रहे हैं मैं फंस गया लिख के। चलो, दीपांकर जी कह रहे हैं नहीं आता मुझे, ठीक है। उषा मैम कह रही नहीं, दिव्या जी कह रही है नहीं, बेसिक से स्टार्ट करिए मैम। बिल्कुल राहुल, हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। श्री भगवान जी 70%। अरे वाह, ग्रेट। शशि जी नहीं। सो यानी कि हमारे आज की इस क्लास में 60%, 70% वाले भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको कुछ नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अच्छा चलो, एक तो बात हो गई मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, ठीक है। न्यूमरोलॉजी के बारे में किस किस को पता है? अब रवि जी सोच के लिखेंगे कि अब मैं आगे क्या लिखूं। है रविंद्र जी? ओके। सो न्यूमरोलॉजी के बारे में किस किस को पता है? जल्द से बताओ, मजा उसी में है। ओके, उपासना मैम को पता है, ग्रेट। शशि मैम को पता है थोड़ा बहुत, ग्रेट ग्रेट। और बताओ। नेहा मैम कह रही नथिंग। चलो नेहा मैम फिर ऐसा है, पेन पेपर लेके बैठ जाओ। मुझे बेसिक न्यूमरोलॉजी पता है, राहुल जी कह रहे हैं मैम नहीं पता, 50%। एस एस पंडित जी को 50% आती है, अखिलेश जी को लोशो ग्रेड आती है, चलो ग्रेट। लोशो ग्रेड तो आई थिंक सबको ही आती होगी, बहुत बेसिक है लोशो ग्रेड। जो नहीं भी जानता वो भी लोशो ग्रेड के थ्रू 49235781 6 तो सब हर कोई कर लेगा। ठीक है, आई थिंक लोशो ग्रिड तो आजकल इतना ज्यादा, इन जब से कोविड के बाद तो लोशो ग्रिड ऐसा फैल गया है कि जैसे अब भगवान जी का नाम हमारा राम जी राम जी राम जी सब दूर हो रहा है, ऐसे लोशो ग्रिड आई थिंक सब दूर है। सबको लोशो ग्रिड की बेसिक नॉलेज पता होगी कि ये आपका बेसिक नंबर है, ये आपका डेस्टिनी नंबर है। चलो ग्रेट ग्रेट, अच्छी बात है आप लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हो। बिकॉज अगर आप लोग इंटरैक्टिव सेशन करोगे तो मुझे भी बहुत कुछ बताने में मजा आएगा आप लोगों के साथ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। हम बिल्कुल न्यूमरोलॉजी को भी थोड़ा सा टच करेंगे इसमें, बिकॉज न्यूमरोलॉजी का ही एक पार्ट है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। और मैं कहती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, क्योंकि हम किसी के मोबाइल नंबर से उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर तक पता कर सकते हैं। प्रिडिक्शंस तो जो हम करेंगे करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसकी पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ मतलब इसी लाइफ में जो पास्ट उसका कैसा था, प्रेजेंट उसका कैसा है और आगे फ्यूचर कैसा होने वाला है, ये भी हम एक मोबाइल नंबर से पता कर सकते हैं। उसकी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या हेल्थ इश्यूज हैं, कैसे फाइनेंसेस हैं, कैसी एजुकेशन है, क्या करियर है, बहुत सारी चीजें मोबाइल न्यूमरोलॉजी से पता कर सकते हैं। इवन हम उसके घर के वास्तु डिफेक्ट्स भी पता कर सकते हैं मोबाइल नंबर से। सो बहुत सारी चीजें हम मोबाइल नंबर से पता कर सकते हैं। और यकीन मानिए बहुत इजी साइंस है, बहुत इजी साइंस है।
इसको सीखने में सिर्फ 4 से 5 दिन लगते हैं, और अगर आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली तो आप यूं प्रिडिक्शन कर सकते हो। बहुत आसान है, बहुत आसान। सो सिंस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मैं आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी, लेकिन अपने कैमरेज ऑन करूँ। अच्छा, पेन पेपर लेके बैठे हो आप लोग सब? बताओ। चलो, उषा मैम ने तो पहले ही दिखा दिया। मैम ये देखो। ग्रेट। अच्छा, दो दो उषा है हमारे पास, उषा सुरेलिया मैम एंड उषा सुकुमरन मैम। चलो ग्रेट, ग्रेट। चलो ग्रेट। सो अरे रविंद्र जी भी, क्या बात है, ग्रेट। मेरा मेरा जो छोटा बेटा ना, जब वो ऑनलाइन क्लासेस लेता था, नाउ ही इज इन 3rd क्लास, तो उसकी मैम ना कहती थी ऑनलाइन क्लासेस में पेन्स अप, पेंसिल्स अप, सो दैट पता लग जाए कि सामने वाले बच्चे कुछ लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। सो यू वांट कि हम कुछ नोट्स बनाएं आज, न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ सीख के जाएं, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, या जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 50% पता है, 60% पता है, उनको कुछ नया पता लगे। अगर यस तो प्लीज अपने कैमरेज ऑन करो। बार बार बोलना पड़ता है ना कैमरेज ऑन करो। अब देखो, जिनके कैमरेज ऑन है आई कैन इजिली रेड, है ना। देखो अब उषा मैम की स्माइल, रविंद्र जी की स्माइल, है ना। पारू चुरू, रविंद्र बाबू। ओके, थैंक यू सो मच सुशांत जी, श्री भगवान जी, पूनम मैम, दीपांकर जी। हिंदी न्यूज वाले तो बहुत ठंड में है, क्या बात है, बर्फ गिर रही है वहां पे। चलो गुड। ओके, रिंकू जी, एनके वर्मा जी, राधा मैम, उषा मैम, भूषण जी, थैंक यू सो मच, आपके कैमरेज ऑन है। देवोजीत जी, आप ओपन नहीं कर पा रहे अपनी वीडियोस, ऐसे कैसे है? आप दोबारा ज्वाइन करो। मैंने किसी को ऐसे कोई परमिशन नहीं दे रखी कि आप अपनी वीडियो ऑन नहीं कर सकते, सब अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं। मेरा नाम सूर्य है, मेरे को मेरी स्क्रीन पे पूरा उजाला चाहिए, तभी मेरे दिमाग की बत्ती जलती है, और मुझे लगता है कुछ नया बताऊं। ठीक है, चलो पेन पेपर लेके बैठ गए हम लोग सब। अच्छा ठीक है, ओके देवजीत जी। राइट, स्टार्ट करें, कुछ नया सीखें आज, या जिनको पता भी है या जिनको नहीं भी पता उनके लिए भी हम कुछ नया आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। न्यूमरोलॉजी, सबको पता है न्यूमरोलॉजी क्या है, अंक ज्योतिष। राइट। न्यूमरोलॉजी का एक पार्ट है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की डेट में। बिकॉज मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि आपका 100%, 90% भी नहीं बोलूंगी, 100% आपकी लाइफ मोबाइल पे डिपेंड है। हम रात को सोते हैं तो मोबाइल देख के सोते हैं, सुबह उठते हैं तो मोबाइल, सबसे पहले काम क्या करेंगे? अब तो भगवान को याद करना हमने बंद कर दिया है, आंख खुलते ही पहले मोबाइल उठाते हैं, है ना। व्हाट्सएप आया, क्या इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हुए, फेसबुक पे कैसा चल रहा है, व्हाट्सएप पे क्या है। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ आज की डेट में टोटली डिपेंडेंट हो गई है मोबाइल के ऊपर। सो मैं ये मानती हूँ कि जो हमारा मोबाइल नंबर है वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो हमारे लिए सपोर्टिव। बट यस, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पुराने मोबाइल नंबर्स 15-15 20-20 सालों से चला रहे हैं, और वो कहते हैं हम अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते। तब हम क्या कर सकते हैं? तो उनके लिए भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो बहुत सारी चीजें आज हम सीखेंगे, लेकिन अगर मैं बेसिक की बात करूं, हमारा जो मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट से बना हुआ होता है इंडिया के अंदर। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया आपको 8 डिजिट्स में मिलेंगी, 12 डिजिट्स में मिलेंगी, वो डिपेंड करता है। बट अगर मैं प्रॉपर अपने इंडिया की बात करूं तो हमारा मोबाइल नंबर 10 डिजिट से बना है। और हमारे पास जो 10 डिजिट्स है वो कौन सी है? 0 से लेके 9 तक। राइट। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक भी नहीं पता, तो बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। 0 से लेके 9 तक डिजिट्स हैं, और जितनी भी ये डिजिट्स हैं ये हर एक प्लैनेट को डिनोट करती है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है? प्रिडिक्शन है। आप मोबाइल नंबर से कैसे किसी के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो, और बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस कर सकते हो। 95% आपकी प्रिडिक्शंस एक्यूरेट जाती हैं, बट प्रोवाइडेड आपको पता हो। राइट। सो जैसे हमें पता है कि 0 से लेके 9 नंबर्स हैं, ऐसे ही हमारे पास ये जो जितने नंबर्स हैं वो हर एक एक प्लैनेट में हमने अलॉट कर रखे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करूं तो नंबर 1 किसको दिखाता है? आई थिंक सबको ही पता होगा नंबर 1 किसको दिखाता है ना। उपासना मैम को तो पता है। चैट बॉक्स में लिखो फटाफट, नंबर 1 किसको दिखाता है? सन, वेरी गुड दीपिका मैम। सन 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 सन, गुड, गुड। सबको ही पता है नंबर 1 जो है वो सूर्य देवता को दिखाता है। चलो, अच्छा अब एक बात बताओ, सन की क्वालिटी क्या होती है? कौन मुझे हैंड रेस करके बताएगा कि सन की क्वालिटी क्या होती है, सूर्य देव की क्वालिटी क्या होती है?
ऋतु मैम कह रही है पावर। अच्छा, लीडरशिप, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, एन के वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, आप बोलो, बिल्कुल बोलो, इंटरेक्शन करो तभी मजा आएगा। आई एम द बेस्ट, ठीक है। जी वर्मा जी। लीडरशिप। लीडरशिप, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटर, ठीक है। और सेंटर, चमक, ऊर्जा, शाइन, वेरी गुड, ग्रेट, बहुत अच्छी नॉलेज है आज क्लास में, गुड। और फेम, ठीक है। ये सारी चीजें ना लिखते जाना, जिनको कुछ नहीं पता ना बेसिक। नंबर वन सन, नंबर वन किसको डिनोट करता है? सन को डिनोट करता है ना? तो उसके अंदर क्वालिटीज कैसी होंगी? देखो आप सभी आंसर कर रहे हो, कैसी क्वालिटीज होगी? लीडरशिप होगी, नेम होगा, फेम होगा, किंग। अब हमने तो ये बोला है कि सन किंग है, बट वाई किंग? वाई? कोई इसका आंसर देगा? वाई राजा? अच्छा, नंबर वन किस किस के मोबाइल नंबर्स में है? हैंड रेस करो। किस किस के मोबाइल नंबर्स में नंबर वन है? कोमल मैम के नंबर में है, भूषण जी के नंबर में है, उषा मैम के नंबर में है, और किस किस के नंबर में है? सुशांत के नंबर में है, एस एस पंडित जी के नंबर में है। चलो ग्रेट। जिन जिन के नंबर में नंबर वन है मोबाइल नंबर में, अखिलेश जी के डबल वन है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों ने सबने क्या बोला? सूर्य देवता क्या है? किंग है ना, किंग, राजा। राजा के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? कुछ तो बोलो, इंटरेक्शन करो, मजा उसी में है। सबसे जरूरी चीज राजा के लिए? प्रजा, उसकी सीट वेरी गुड ऋतु मैम। किंगडम, लीडरशिप, पावर, टीम, ओके। और कोई और कुछ लिखना चाहेगा सबसे जरूरी चीज राजा के लिए? सोच रही हो उपासना मैम, और क्या लिखे? अच्छा चलो, आपने नंबर वन पे रहना, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी, रानी दीपिका मैम कहाँ हो आप? दीपिका मैम लिख रही है राजा के लिए सबसे जरूरी है रानी। अगर राजा रानी के पीछे घूमेगा तो फिर राजा की प्रजा कौन चलाएगा? चलो ग्रेट। सो ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए। तो जिन जिन के फोन में नंबर वन है, जिन जिन के मोबाइल नंबर्स में नंबर वन है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। राजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। अगर हम राजा को राजा जी कह के या जो उसके हुक्म को नहीं मानेंगे तो फिर उसको गुस्सा आ जाएगा, आ जाएगा। तो जिन जिन के मोबाइल नंबर में नंबर वन है, तो क्या उनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करती है? बताओ हाँ या ना। उषा मैम कह रही है यस। जल्दी बताओ, यस यस। अगर कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा दे तो फिर वो, हम पंजाबी में कहते हैं ना, चल्ला कित्थे है ना, कि फिर वो जाएगा कहाँ? उसकी ऐसी की तैसी, उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, हिम्मत कैसे हो गई उसकी? बताओ नंबर वन वाले जागो। कोमल मैम हंस गई, चलो, हंसी तो फंसी, ठीक है। कोमल मैम को ठीक है, कोमल मैम कहती बिल्कुल सही, ट्रू। देखो मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें सिखा रही हूँ, मैं कोई अभी, जब हम क्लास में आएंगे तो हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बट नंबर वन की सबसे पहले बेसिक क्वालिटी क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट। जहां नंबर वन की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है सूर्य देवता की, वहां पे बात नहीं बनती ऐसे लोगों की। और जिन जिन के मोबाइल नंबर्स में नंबर वन है, उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मैटर करेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट उनका क्या है? पेन पॉइंट। जहां इज्जत नहीं, वहां दोबारा नहीं जाएंगे, बात नहीं करेंगे उससे सीधे मुंह। अच्छा, हिंदी न्यूज जी, पहले तो आप अपना नाम बता दो, वो मेरे लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है। देखो, अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल वन है तो भी आप पे ये बात लागू करेगी, और अगर आपके मोबाइल में नंबर वन है तो भी आप पे ये बात लागू करेगी, रत्नेश, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नंबर वन, सिंपल सी एक क्वालिटी मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब एक चीज और बताती हूँ नंबर वन के बारे में।
स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी? लोग ऐसे नंबर 1 ड्रॉ करते हैं या ऐसे नंबर 1 ड्रॉ करते हैं? ठीक है, ऐसे ही ड्रॉ करेंगे नंबर 1। अब ये जो नंबर 1 है सीधा खड़ा है ना, बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट, ये क्या है, झुक नहीं रहा। अगर ये झुकेगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना? तो नंबर 1 के लिए क्या मैटर करती है, उसकी ईगो। जिन जिन के नंबर्स में नंबर 1 है, क्या ईगो उनके लिए मैटर करती है? झुकते नहीं है वो आसानी से। मैं झुकेगा नहीं साला, चाहे कुछ भी हो जाए। हालात तो चलो कभी कभार झुका देते हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन जिन जिन के नंबर्स में मोबाइल 1 है, नंबर 1 है, या जिनका टोटल नंबर 1 है, नहीं झुकते वो। दूसरे लफ्जों में, गिव अप नहीं करते इजिली। क्यों नहीं हो रहा ये काम, होना चाहिए। वाई इट्स नॉट हैपनिंग? बताओ ऐसा है या नहीं है? हैंड रेस करके कोई ना कोई तो जवाब दो। उषा मैम कह रही है गुड, चलो थैंक यू। भूषण जी, हाँ या ना? ऐसे भी हिला सकते हो गर्दन किसी। अच्छा चलो ठीक है, रविंद्र जी भी स्माइल कर रहे हैं, ग्रेट। इजी है ना प्रिडिक्शन? बहुत इजी है ना? कोई हमें दिमाग ही नहीं लगाना है इसके अंदर। लगाना है दिमाग? कुछ याद करना है? नहीं करना ना। सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर 1 किसी के मोबाइल नंबर में हो तो नंबर 1 की क्वालिटीज देख लो। ईगो, ठीक है, झुकता नहीं है किसी के आगे। सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत जल्दी, मतलब मैटर करती है उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट। अच्छा, अब ये बताओ, लाइन में सबसे पहला नंबर कौन सा होता है? नंबर 1। लाइन कहां से शुरू होती है? नंबर 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 ऐसे शुरू होती है ना? तो नंबर 1 जिन जिन के मोबाइल में है वो हमेशा आगे बढ़कर काम करते होंगे। बताओ हाँ या ना? चलो, स्माइलिंग, गुड गुड। नहीं सुना? अच्छा, रितु मैम ने सुना नहीं? फोन किसका आ गया? रितु मैम, रितु चौधरी मैम, ये बताओ। भगवान जी से बात करें पहले तो। अच्छा, वो कह रहे हैं यस, चलो गुड। सो नंबर 1 जिस जिसके फोन नंबर्स में है, उनके अंदर क्या है? दे आर इनिशिएटर्स। दे लव टू इनिशिएट थिंग्स। अच्छा लाओ, मैं करता हूं ये काम, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आगे बढ़कर। राजा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना प्रजा को संभालने की, है ना? भाई मेरा राज्य है, मेरे को संभालना है। तो नंबर 1 क्या है? आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। इजी लग रही है प्रिडिक्शंस या नहीं लग रही है, ये बताओ। याद करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं ना? बहुत इजी है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, 5 दिन में सब सिखा दूंगी। ठीक है, आज तो खैर हमारा वेबिनार है। चलो, सो हम नंबर 1 की बात कर रहे हैं। अब नंबर 1 के बारे में एक क्वालिटी और लिखते हैं, ठीक है? अब तो हमने ये बात करी है भाई, अगर आपको मोबाइल मोबाइल नंबर्स में नंबर 1 दिख रहे हैं, कईयों के मोबाइल नंबर में, जैसे मेरे मोबाइल नंबर में भी है 9811194391, 1 नंबर आपको बहुत ज्यादा रिपीट होता हुआ दिख जाए, है ना? 3 बार दिख जाए, 4 बार दिख जाए। देखो, रिपीट होने का क्या मतलब है? कोई भी नंबर अगर 2 बार से ज्यादा आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिपीट नंबर, ठीक है? अगर किसी मोबाइल नंबर में कोई भी नंबर 2 बार से ज्यादा आ गया तो दैट इज अ रिपीट नंबर। अब अगर 1 नंबर किसी का रिपीट हो रहा है, कौन है हमारे बीच में ऐसा जिसका 1 नंबर रिपीट हो रहा है? कोई है हमारे बीच में ऐसा? 111 वाला, 4 टाइम्स 1 वाला कोई है? संगीता मैम कह रही है मी। ओके, नीनू जी कह रही है यस, 111। रानी मैम कह रही है मी। नीनू मैम कहाँ हो आप? मैं किसी को एक अनम्यूट करना चाहती हूँ। किसके मोबाइल में 111 है? प्लीज हैंड रेस करो, मैं उसको अनम्यूट करूंगी। ओके, रविंद्र जी कह रहे हैं मेरे पिताजी का है, ठीक है। अखिलेश जी देखो, मैंने आपको क्या बताया कि
डबल वन होता है, मतलब कोई भी नंबर को हम रिपीट नंबर कैसे काउंट करते हैं, जो 2 बार से ज्यादा हो। ठीक है, 2 बार से ज्यादा है तो दैट मीन्स वो नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। अब किसी के मोबाइल नंबर में नंबर 1 3 बार हो जाए या नंबर 1 4 बार हो जाए, तो ऐसे लोगों के स्ट्रेस लेवल्स हाई रहते हैं हमेशा। बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, यार ये मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, ये काम होना चाहिए, उसने मेरे काम को मना क्यों कर दिया। बहुत जल्दी स्ट्रेस लेते हैं ऐसे लोग, उनको टेंशन बहुत जल्दी होती है, स्ट्रेस बहुत जल्दी होती है। एक नंबर के ईगोइस्टिक, कोई बात नहीं माने तो गुस्सा यहाँ पे है उनके। उपासना मैम कह रही है व्हाई यू टुक दिस नंबर। उपासना मैम, ये नंबर मेरे पास 15 साल पहले आया था और इस नंबर ने मुझे बहुत कुछ दिया। शायद मेरे कर्मास है जो मैं नंबर नहीं छोड़ पा रही। ठीक है, रविंद्र जी कह रहे हैं सही है, तो मतलब रविंद्र जी के पिताजी को बहुत गुस्सा आता होगा। और बताओ, नंबर 1 नीनू मैम बताओ, आपके हस्बैंड का हाँ या ना? स्ट्रेस बहुत जल्दी होती है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ईगोइस्टिक। ऋतु मैम कह रही है ट्रू, नीनू मैम कह रही है यस। दीपांकर जी आधार कार्ड पे पहुंच गए, वो कह रहे मेरे आधार कार्ड में 111 है, हे प्रभु। ठीक है, सो हम मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर नंबर 1 रिपीट हो गया, नंबर 1 देखो मैंने आपको क्या बोला, सेल्फ रिस्पेक्ट उसका पेन पॉइंट है, काम नहीं, उसने मेरी बात काट दी तो क्यों काट दी, ईगो हर्ट हो गई। अगर यही नंबर 1 रिपीट हो जाएगा तो महा ईगोइस्टिक, गुस्सा, स्ट्रेस, इवन कई बार हेडेक इश्यूज भी दे देता है, आईज इश्यूज भी दे देता है नंबर 1 का रिपीट होना, हाई बीपी की प्रॉब्लम भी दे देता है, बाल्डनेस, हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी दे देता है नंबर 1 का रिपीट होना। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नंबर 2 की। अब जैसे सबने मुझे बताया कि भाई नंबर 1 है सूर्य देवता, अब नंबर 2 कौन है? जल्दी बताओ, लिखो चैट बॉक्स में, लिखो चैट बॉक्स में लिखो। रानी, मून मून मून। रविंद्र जी को अपनी रानी याद आ गई, सबने मून लिखा है, एक रविंद्र जी ने रानी लिखा है बस। ठीक है, मून मून मून, यस। तो यानी कि नंबर 2 किसका है? चंद्रमा जी का नंबर 2 है ना, चंद्रदेव का नंबर 2 है। अब चंद्रमा जी के लिए, जैसे हमने बोला सूर्य देव के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, चंद्रमा जी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? क्या डिनोट करता है नंबर 2? क्वालिटीज बताओ, अच्छा चलो नंबर 2 की थोड़ी बहुत क्वालिटीज बताओ नंबर 2 की। सेंसिटिव, ठीक है, आगे? शांत, शांत, नंबर 2 वाले शांत होते हैं। कोमल मैम, अच्छा हमारे बीच में कौन ऐसा है जिसके मोबाइल में नंबर 2 है? क्रिएटिव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सरल, शांत, नंबर 2 में शांत मैं नहीं समझती नंबर 2 वाले शांत होंगे। रादर नंबर 2 वालों के अंदर पेशेंस नहीं होते। ये बताओ, पेशेंस ले, अरे अनिल जी भी हैं, क्या बात है अनिल जी, नमस्कार। चलो एक मिनट अनिल जी से बात कर लूं। जय मैम श्री श्याम नमस्कार। अनिल जी, ठीक है मैम। कैसे हो? फाइन मैम। चलो गुड, होली का प्रोग्राम है, आ जाना। ठीक है मैम। हाँ। किस तारीख को है ना? हाँ पक्का। ठीक अनिल है जी जी। मेरे पुराने स्टूडेंट है, मुझे पता नहीं था कि आज अनिल जी वेबिनार में आएंगे। चलो मोस्ट वेलकम अनिल जी। थैंक यू मैम। अच्छा चलो हम नंबर 2 की बात कर रहे हैं। सो नंबर 2 इमोशनल, ठीक है, और बताओ क्या इंपॉर्टेंट है नंबर 2 के लिए? अच्छा मैंने अभी एक बात बताई थी कि नंबर 2 वालों के अंदर पेशेंस की कमी होती है, ऐसा है क्या? बताओ, जिसके मोबाइल नंबर में नंबर 2 है, जल्दी चेक करके बताओ। ये SS पंडित जी बताओ। यस यस यस, तो फिर शांत कहां से हुआ नंबर 2? एक बात बताओ, नंबर 2 क्या है? रानी, है ना, अभी हमने सबने बोला नंबर 2 रानी है। अगर राजा रानी की बात नहीं मानेगा तो रानी चुप बैठेगी? नहीं बैठेगी ना, तो कहां से शांत हुआ?
नहीं है ना शांत। सो नंबर 2 शांत नहीं, इम्पेशेंट है, राइट। सरल, अच्छा अब किसी ने यहाँ पे सरल भी लिखा था, आई थिंक दीपांकर जी ने सरल लिखा था। देखो मैं आपकी यहाँ गलतियां नहीं निकाल रही, हम उस टॉपिक पे बात करना, मैं चाहती हूँ उस टॉपिक पे हम बात करें, बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड, बिल्कुल। नंबर 2, अच्छा किस किस के मोबाइल में नंबर 2 है, पहले तो हैंड रेस कर लो भाई, जिस जिसके मोबाइल में नंबर 2 है। मी रितु मैम कहाँ हो आप? सॉफ्ट स्पोकन, रविंद्र जी, संगम जी, अनिल जी, ओए होए, रिंकू जी, ग्रेट, क्या बात है, इमोशनल तो है, बिल्कुल है। अखिलेश जी 3292, ओके। अच्छा ये बताओ, एक बात बताती हूँ, जिस जिसके मोबाइल नंबर में नंबर 2 है, ऐसे लोगों को ना समझना ना मुश्किल होता है। आप गेस नहीं कर सकते इनके दिमागों में क्या चल रहा है। इनको लगता है या तो ये हमें कोई सामने वाला नहीं समझ रहा, ठीक है, सबसे बड़ी इनको ये प्रॉब्लम होती है कि हमें सामने वाला नहीं समझ रहा, कि कहीं ना कहीं जिन जिन के मोबाइल नंबर में नंबर 2 होगा ना, दे आर अटेंशन सीकर्स। उनको अटेंशन चाहिए दूसरों की, कि भाई अगर ये आया है मेरे घर में तो सबसे पहले मुझसे बात करे, या मुझे अटेंशन मिले 10 लोगों के बीच में। ऐसा है या नहीं है, हाँ या ना का जवाब दो। रानी सजती संवरती क्यों है? ताकि 10 लोग उसको देखें, है ना, सारी प्रजा देखे कि भाई हमारी रानी कितनी खूबसूरत है। तो नंबर 2 क्या है? अटेंशन सीकर। और राजा कभी रानी को समझ पाया है? देखो जो सारे नंबर 2 वाले सिर हिला रहे हैं इधर से उधर, ठीक है। तो जिन जिन के मोबाइल में नंबर 2 है, ऐसे लोगों को थोड़ा समझना मुश्किल होता है। क्यों समझना मुश्किल होता है? क्योंकि नंबर 2 देता है मूड स्विंग्स, है ना, इनके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं। आप गेस नहीं कर सकते इनके दिमागों में क्या चल रहा है। रिंकू जी होते हैं मूड स्विंग्स? होते हैं हाँ या ना? होते हैं, हाँ बिल्कुल, मूड स्विंग्स होते हैं इनके, है ना। हम इनको समझ नहीं सकते कि इनके दिमागों में क्या चल रहा है। कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे, फ्लक्चुएटिंग माइंड। कोमल मैम कह रहे बहुत ज्यादा, हे भगवान, फ्लक्चुएटिंग माइंड को क्यों मूड स्विंग्स होते हैं। एक और बात देखो, एक चीज दिखा, व्हाइट बोर्ड का है मेरा। ऐसे बनाते हैं नंबर 2, ठीक है, कई ऐसे बनाते होंगे नंबर 2। अब यहां से 2 कैसे बन रहा है, ये देखो, ये ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, यहां से ऊपर गया, यहां से नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया। तो क्या है, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स लगे हुए ना, अप्स एंड डाउन्स, है ना, स्टेबिलिटी की कमी। तो जो कह रहा था ना शांत, क्या कभी समुद्र आपने शांत देखा है? नहीं ना। तो नंबर 2 क्या है? जल, है ना। सो नंबर 2 क्या है? मूड स्विंग्स देता है, अप्स एंड डाउन्स देता है। सॉफ्ट स्पोकन बिल्कुल है, देखो एक रानी है तो उसके अंदर क्या है, एक मदरली नेचर है। एन के वर्मा जी बोल रहे हैं इंफीरियोरिटी। नहीं, मैं इस बात पे नहीं सहमत होती। कहाँ गए वर्मा जी? मेरे को अभी यहीं कहीं दिखे थे वर्मा जी। नंबर 2 के अंदर इंफीरियोरिटी नहीं, नहीं, रादर नंबर 2 के अंदर जिन जिन के मोबाइल में नंबर 2 होगा। और एक बात, अगर किसी के मोबाइल नंबर में नंबर 2 रिपीट होगा, रिपीट का क्या मतलब है, 2 बार से ज्यादा, तो ऐसे लोगों की ऑरा भी बड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है, लोग उनसे अट्रैक्ट होते होंगे। किस किस के मोबाइल में नंबर 2 है एक्स्ट्रा? रविंद्र जी के। नीनू मैम कह रही है एग्री। देखो सबसे पहले मेरी बात किससे हुई? रविंद्र जी से ही हुई। मुझे नहीं पता था उनके मोबाइल में नंबर 2 है या नहीं है एक्स्ट्रा। तो अट्रैक्टिव ऑरा, ठीक है। नीनू मैम कह रही है मेरे हस्बैंड। उषा, अरे वाह, सबके हस्बैंडों के मोबाइल में नंबर 2 है, समझ जाओ जरा, फालतू वो भी, ठीक है। सो नंबर 2 अगर किसी के मोबाइल नंबर में ज्यादा है तो उनकी अट्रैक्टिव ऑरा हो। अच्छा एक बात, अगर नंबर 2 ज्यादा है, जैसे रविंद्र जी के मोबाइल में है, नीनू मैम के मोबाइल के हस्बैंड में है, उषा मैम के हस्बैंड के मोबाइल नंबर में नंबर 2 ज्यादा है, इनके कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे होंगे, है या नहीं है? कॉन्टैक्ट्स अच्छे, ये बताओ, अच्छे कॉन्टैक्ट्स है इनके। यस, नीनू मैम कह रही है यस, यस,
यस, ग्रेट। ऐसी मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ी है कहीं? ये बताओ, कितने वेबिनार्स अटेंड करे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के? चैट, अब सबसे पहले लिखो चैट बॉक्स में कितने आज तक मोबाइल न्यूमरोलॉजी के वेबिनार्स अटेंड करे हैं। जल्दी बताओ, सच बताना। शशि मैम कह रही पहला है, आज पहला है। ओ माय गॉड। रितु मैम कह रही सेकंड है। अनिल जी कह रहे अनिल जी मुझे पता है आप कहीं नहीं जाने वाले। रिंकू मैम कह रही है फर्स्ट। उषा मैम कह रही है सेकंड। चलो ग्रेट। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा नई नई प्रिडिक्शन जानने में? रविंद्र जी का सेकंड है ये। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? कुछ नया मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कुछ इजी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? दिमाग नहीं लगाना हमें इसके अंदर? दिमाग लगाना है, नहीं लगाना ना? किसी के मोबाइल नंबर में नंबर 2 देख लो, ज्यादा है। बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन होगा, होगा बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो एक चीज और बताती हूँ। यहां से क्या है, नंबर 2 झुका हुआ है, ठीक है। यहां से भी नंबर 2 झुका हुआ है। सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट्स करने वाले कौन होते हैं? नंबर 2 वाले। झुक के चलने वाले होते हैं। सबसे ज्यादा आपको एडजस्टमेंट्स कौन करेंगे? नंबर 2 वाले, ठीक है। सबसे ज्यादा बीवियों की कौन सुनेंगे? नंबर 2 वाले। राइट, रिंकू जी ने तो पहले ही सिर हिला दिया। ठीक है। सो नंबर 2 क्या है? एडजस्टमेंट्स का नंबर है, सॉफ्ट स्पोकन का नंबर है, अट्रैक्टिव ऑरा का नंबर है, हाई फाई कॉन्टैक्ट्स का नंबर है, अटेंशन सीकर का नंबर है, फ्लक्चुएटिंग माइंड का नंबर है। सो इतनी सारी क्वालिटीज हैं देखो नंबर 2 की, कुछ अच्छी कुछ बुरी। ठीक है, अब चले नंबर 3 पे। ऋतु मैम हम मूलांक की बात नहीं कर रहे, आज हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर में नंबर्स हैं तो आपकी लाइफ में ये चीजें होती होंगी, आपकी बेसिक नेचर ऐसी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 किसका नंबर है? जल्दी बताओ, कौन से प्लैनेट का नंबर है नंबर 3? नंबर 3 कौन से प्लैनेट का नंबर है? गुरु, जुपिटर, गुड। जुपिटर जुपिटर जुपिटर, गुड। अब 3 नंबर गुरु का नंबर है, ठीक है। गुरु से हमें क्या मिलता है? ज्ञान, है ना। बिना गुरु ज्ञान नहीं, हमेशा हम यही सुनते हैं। सो हमें गुरु से क्या मिल रहा है? ज्ञान। सो जिस जिसके मोबाइल नंबर में नंबर 3 आता है, तो ऐसे लोगों के अंदर क्या होगा? ज्ञान। सबसे पहली बात, नॉलेज से भरपूर होंगे ऐसे लोग, ठीक है। जिन जिन के मोबाइल नंबर में नंबर 3 आएगा, ये लोग, गुरु क्या करता है? पढ़ाई करता है तभी आगे पढ़ाता है। एक टीचर नई नई चीजों को पढ़ता है तभी वो आगे पढ़ाता है। तो ऐसे लोगों को पढ़ने का शौक होगा। किस किस के मोबाइल में नंबर 3 है? ओके, एनके वर्मा जी, वो तो पेन पेपर लेके ही बैठे हैं। रविंद्र जी, रविंद्र जी सारे नंबर हैं क्या मोबाइल के अंदर? 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, ठीक है। उषा मैम के हस्बैंड के मोबाइल नंबर में भी सारे नंबर है, कुछ छोड़ा नहीं उषा मैम ने। ओके, शत्रुघ्न त्रिपाठी जी 333 लेके बैठे हैं। अभी 333 की बात भी बताती हूँ, ठीक है, गुड। नीनू मैम कह रही है 33, दिव्या जी कह रही है 33। सो 3 नंबर किसका नंबर है? गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। ऐसे लोगों को नॉलेज गेन करने की बहुत ज्यादा ना क्रेविंग्स रहती है। मैं ये भी सीख लूं, मैं ये भी सीख लूं, मैं ये भी सीख लूं, ठीक है। नॉलेज गेन करने की बहुत ज्यादा क्रेविंग रहती है। अच्छा, एक बात और, हम अपने गुरु का क्या करते हैं? हमेशा मान सम्मान करते हैं अपने गुरु को, है ना। सम्मान की नजरों से देखते हैं कि ये हमारे गुरु है। हमने हमेशा कहते हैं ना, हमारे गुरु को हमारे गुरु पूजनीय होते हैं। सो 3 नंबर जिन जिन के मोबाइल में है, उनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी, लोग उनको मान सम्मान देते होंगे।
अब ये 3 नंबर बढ़ जाए तो, जैसे नीनू मैम ने बोला 333, शत्रुघ्न त्रिपाठी जी ने बोला 333, और कौन है हमारे पास 3 नंबर वाले, एक्सेस ऑफ 3 नंबर? अरे एनके वर्मा जी मुबारक हो। और किस किस का है 333? ठीक है, किस किस का है 333? 33 है रिंकू जी का, ठीक है कोई बात नहीं। 13 इन माई हस्बैंड, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं सिर्फ 3 की बात कर रही हूँ। अगर ये 3 नंबर बढ़ जाए, ठीक है, अति कहते हैं ना, अति हर चीज की बुरी। तो अगर 3 नंबर किसी का इंक्रीज हो रहा है, अगर 3 नंबर किसी के मोबाइल में ज्यादा है, तो ऐसे लोग, 3 नंबर क्या है, ज्ञान है ना, 3 नंबर ज्ञान, बिना ज्ञान दिए चुप नहीं रहेंगे। जिसको नहीं भी चाहिए उसको भी बिठाएंगे, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, उसके बाद ही उसको घर जाने देंगे। नहीं नहीं सुन तो सही, पहले तेरे को ऐसे करना चाहिए। नीनू मैम हंस हंस के लोट पोट हो चुकी हैं, ठीक है। कितनी एडवाइस ले चुकी है नीनू मैम, हे भगवान। राइट। सो अगर 3 नंबर किसी के पास ज्यादा है तो ऐसे क्या है, बिना बात के एडवाइस देंगे। जिसको नहीं भी चाहिए ना उसको समझा बुझा के ही भेजेंगे घर। नहीं नहीं ये मैं सही कह रहा हूं, मेरी बात सुन, इसको ऐसे कर ले। अच्छा एक बार और बताती हूँ, जिनके भी मोबाइल में 3 नंबर ज्यादा हो, ठीक है, या 33 है या 333 है, ऐसे लोग ना अपने से बड़े लोगों से उठना बैठना पसंद करते हैं। हे भगवान, देखना उषा सुरेलिया मैम क्या लिख रही है, कहाँ गई उषा? ओ माय गॉड, चलो। मैम लिख रही है कि ऐसे जिनके 3 नंबर ज्यादा होते हैं वो पूर्व जन्म में सासू माँ होती हैं। ओ माय गॉड। ठीक है, उषा सुरेलिया हमने लिखा है, ऐसा मैंने नहीं बोला। चलो हम कहाँ थे, 3 नंबर किसी का ज्यादा है तो ऐसे लोग अपने से बड़े लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। बड़े इन द सेंस जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, चाहे वो नॉलेज में हो, यू नो, जैसे कहते हैं ना हम, यार इसके पास बहुत नॉलेजेबल, ये बहुत नॉलेजेबल इंसान है, हमें इसके पास बैठना चाहिए, हमें इससे 2 ज्ञान की बातें मिलेगी। शत्रुघ्न जी ने कह दिया यस। उन जिन लोग, जब उनके दिमाग में आ जाता ना, यार इसको कुछ नहीं पता, इसको कुछ नहीं आता, उसके पास दोबारा जाएंगे नहीं। क्योंकि गुरु क्या है, गुरु हमेशा क्या ढूंढता है, ज्ञान। सो अपने से जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं उनके साथ इनको उठना बैठना पसंद होता है। रादर इन लोगों की फ्रेंडशिप भी उन्हीं के साथ होती है जो थोड़े एज में ऊपर होते हैं, थोड़े एज में बड़े होते हैं, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि ये नॉलेजेबल पर्सन है। बताओ हाँ या ना। संगीता मैम कह रही है यस। चलो ठीक है, गुड। नेक्स्ट, 3 नंबर की बात कर ली। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की, राहु महाराज की। सो नंबर 4 इज राहु महाराज। अच्छा 3 नंबर की एक शेप के बारे में एक बात बताती, फिर उसके बाद 4 नंबर पे चलेंगे। 3 नंबर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं। आपको 3 नंबर वालों के ना जनरली जो है ना वो शोल्डर्स कैसे मिलेंगे, ब्रॉड, ब्रॉड शोल्डर्स मिलते हैं। 3 नंबर का क्या मतलब है, देखो कैसे ऐसे लग रहा है ना, किसी को गले लगाना, ठीक है, एम्ब्रेस करना। इसीलिए ये हमेशा नॉलेज को क्या करते हैं, गले लगाते हैं, जितना इनको नॉलेज मिल जाए उतनी कम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नंबर 4 की। नंबर 4 क्या है, राहु महाराज, राहु देवता। ऐसे ही लिखते हैं हम नंबर 4, हर कोई ऐसे ही लिखता है। ये कैसा लग रहा है आप, ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति कैसे बैठा हुआ है, क्रॉस
लेग्स करके, है ना, क्रॉस लेग्स करके बैठा हुआ है। क्रॉस लेग्स करके कौन बैठते हैं? क्रॉस लेग्स करके कौन बैठता है? सेनापति? अरे नहीं एनके वर्मा जी, नो, दैट इज नंबर 9। ये 4 नंबर है। राहु देवता, राहु महाराज, बॉस, बिल्कुल ऋतु मैम कह रही है बॉस। सो 4 नंबर कैसे? क्रॉस लेग्स करके। किस किस के मोबाइल नंबर में 4 नंबर है? जल्दी बताओ। रविंद्र जी 1 से लेके 9 तक लेके बैठे हैं वो सारे नंबर, आज कोई नंबर नहीं छोड़ेंगे। दिव्या मैम कह रही है मी। एक रविंद्र जी, एक उषा मैम, सारे नंबर्स हैं इन लोगों के पास, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। चलो ठीक है। सो 4 नंबर जिन जिन के मोबाइल नंबर, ओहो रिंकू जी, ये रिंकू जी कहाँ गए? रिंकू जी नमन है आपके, हाथ जोड़ के, पक्का आप एडजस्ट करते ही होगे, 100% करते होगे, ठीक है। चलो। सो 4 नंबर जिस जिसके मोबाइल में है, ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है? अभी मैंने क्या बोला? क्रॉस लेग्स, एटीट्यूड। भाई हम कुछ है ना, क्रॉस लेग्स करके कौन बैठेगा? एटीट्यूड वाला। आई एम समथिंग। किंग तो गया, तो गया, 1 नंबर में जो एटीट्यूड है वो तो है ही है, बट अगर 4 नंबर है ना तो उसका एटीट्यूड किंग से कम नहीं है। फुल एटीट्यूड वाला बंदा होगा 4 नंबर। और जो क्रॉस लेग्स करके बैठेगा वो अपनी चलाएगा, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और जहां तुमने बात नहीं सुनी, अच्छा किस किस के मोबाइल नंबर में? मुरारी जी के मोबाइल में 4 नंबर 3 बार है। किसी के मोबाइल नंबर में 2 बार से ज्यादा है? मोबाइल में 4 नंबर? ऋतु मैम कह रही है 2 बार। नीनू मैम हस्बैंड, हस्बैंड का मोबाइल नंबर जरूर बताना अभी थोड़ी देर में, ठीक है। उषा मैम कह रही, उषा मैम के हस्बैंड का भी नंबर अभी हम रिसर्च करेंगे। संगीता मैम 4 बार, क्या बात है। वर्मा जी 2 बार। 4 नंबर अगर धीरे धीरे इंक्रीज होता जाए, इंक्रीज इन द सेंस, यस मैम बहुत एटीट्यूड है, मेरे फ्रेंड के पास 3 बार है, ठीक है, माय फादर ऋतु जी। चलो, 4 नंबर जिस जिसके मोबाइल नंबर में होगा, और अगर वो रिपीट हो रहा है या अगर टोटल है, बिना अपशब्द के ये लोग बात नहीं करेंगे। कभी कभार अपशब्द भी यूज कर लेते होंगे। तुम्हारी डैश 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 बिग बॉस का घर बना देते हैं वो। बताओ हाँ या ना। जब गुस्सा आता तो फिर नहीं सोचेंगे। एंड यस, यस यस, ओ माय गॉड। रिंकू, रिंकू जी तो हंस रहे हैं। ठीक है, चलो। उषा मैम कह रही है नो, चलो गुड, अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर 4 नंबर किसी के पास, आ, अगर 4 नंबर किसी के पास रिपीट होता है या 4 नंबर किसी के पास ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होता है ऐसे लोगों को? देखो 4 नंबर क्या है? राहु महाराज, और उनके पास क्या है? ओनली हेड, है ना, सिर्फ हेड है, बॉडी नहीं है, ठीक है। सो 4 नंबर जिसके पास ज्यादा है, ऐसे लोगों को हेडेक के इश्यूज हो सकते हैं, सिर भारी रहना, माइग्रेन की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनके साथ। बट भाई पर्सनालिटी बड़ी गजब की होती है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले बंदे होते हैं। मतलब हम कई किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं और हमें लगता है यार उसकी पर्सनालिटी में दम है, दम है भाई उसके अंदर। तो 4 नंबर के क्या है? दम। हेडेक के इश्यूज देता है 4 नंबर रिपीट होता है तो, ठीक है। सिर भारी होना, प्लस अगर 4 नंबर 2 बार से ज्यादा है, यानी कि 3 बार है या 4 बार है, कई बार ये कोर्ट केसेस में भी इन्वॉल्वमेंट करा देता है। बट 2 बार से ज्यादा होना चाहिए, तब हम ये प्रिडिक्शन करेंगे। राइट। अब बात करते हैं नंबर 5 की।
5 नंबर किसका है? मेरा खुद फ्रेंड एडवोकेट है, वही कोर्ट से रिलेशन तो हो ही गया दिव्या मैम। ठीक है, बुध 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 यानी कि 5 नंबर क्या है? बुध यानी कि बुद्धि। बुध से क्या बना? बुद्धि। तो 5 नंबर वालों का क्या चलता है सबसे ज्यादा? दिमाग, है ना? दिमाग चलता है 5 नंबर वालों का सबसे ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग लोशो वाले बैठे हैं, आई थिंक सभी बैठे हैं लोशो वाले, सब लोशो पढ़ के आए हुए हैं। सब कहते हैं 5 नंबर बैलेंस का है, कहते हैं ना सब लोग, है ना? लोशो वाले जागो, जागो मोहन प्यारो। 5 नंबर किसका है? दिमाग और बैलेंस। रितु मैम कह रही है मुझे, एक तो रितु मैम अपना कैमरा ऑन करो जरा आप। हाँ अब ठीक है, ठीक है। रितु मैम कह रही है मैं लोशो नहीं पढ़ती, मेरे पास एक ही चार है बट कोर्ट केस चार चार है। प्रदीप मिश्रा जी, आपके मोबाइल नंबर में कोई और कॉम्बिनेशन भी होगा, देखते हैं अभी। सो हम कहाँ बात कर रहे थे? यस, 5 नंबर। अच्छा, सबने ये सुना है क्या कि 5 नंबर बैलेंस का नंबर है? किस किसने सुना है 5 नंबर बैलेंस का नंबर है? जल्दी बताओ। नीनू मैम ने सुना है, ठीक है। शशि जी ने सुना है, और बताओ किस किसने सुना है? अखिलेश जी ने सुना है, दिव्या जी ने सुना है, अनिल कुमार सिंगल जी ने सुना है। और बताओ 5 नंबर बैलेंस का नंबर। और भाई जिनको न्यूमरोलॉजी आती है, जिनको थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी की नॉलेज होगी, वो सब यही कहते हैं कि 5 नंबर बैलेंस का नंबर है। अच्छा ये बताओ, यहाँ सारे सब कहते हैं, कोई ऐसा है हमारे बीच में जो कहता है 5 नंबर बैलेंस का नंबर नहीं है? वर्मा जी कहते हैं नहीं है, ठीक है। और बताओ, और कोई है ऐसा हमारे बीच में? नहीं। सो जिस जिसने मतलब जिस जिसने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, उन सबको ऐसा लगता है कि 5 नंबर बैलेंस का नंबर है, राइट? ठीक है, यस। सब कहते हैं 5 नंबर बैलेंस का नंबर है, क्योंकि अच्छा वही संगीता मैम ने मेरी बात का आंसर का जवाब दे दिया, सेंटर नंबर है, 4 ऊपर 4 नीचे, बैलेंस का नंबर बना दो। किस किस के फोन नंबर में 5 नंबर है? सबके होगा, मेरे भी है नए वाले में, सबके होगा 5 नंबर। किसके मोबाइल नंबर में 5 नंबर 2 बार से ज्यादा है? किसके मोबाइल नंबर में 5 नंबर 2 बार से ज्यादा है? कोई है? हैंड रेस करो। 2 बार है, मेरे भाई के है, दिव्या मैम कह रही है। दिव्या मैम का कैमरा ऑन है? दिव्या मैम कहाँ हो? अपना कैमरा ऑन करो। स्मिता मैम, बाय गॉड, हमारे बीच में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका 5 नंबर ज्यादा हो, 2 बार से ज्यादा। ग्रेट, गुड। चलो पहले तो 5 नंबर बैलेंस का नंबर है, उस पर बात करेंगे, फिर 5 नंबर पे बैलेंस पे बात आते हैं। हम सब ने यही सुना है 5 नंबर बैलेंस का नंबर है, राइट? बट मैं नहीं मानती 5 नंबर बैलेंस का नंबर। सबके पास एक लॉजिक होता है बोलने के लिए, 5 4 चीज, 4 नंबर ऊपर 4 नंबर नीचे, 5 नंबर सेंटर का नंबर है तो बैलेंस का नंबर है। नहीं, 5 नंबर क्या है? बुध है, मर्क्यूरी है। 5 नंबर से हम क्या डिनोट करते हैं? जैसे हमने नंबर 1 से, अच्छा हमने तो अभी उसकी बात ही नहीं करी, फिर भी चलो मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। नंबर 1 किसको डिनोट करता है? फादर को। नंबर 2 किसको डिनोट करता है? मदर को। ठीक है, नंबर 3 किसको डिनोट करता है? आपके टीचर को, आपके गुरु को। 4 नंबर हमारा शैडो प्लैनेट है। 5 नंबर किसको डिनोट करता है? कम्युनिकेशन इज अ नेक्स्ट थिंग। 5 नंबर किसको डिनोट करता है? छोटे बच्चे को। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, क्या हमारे जो हम लोग, जब हम, अब तो हम वी आर ग्रोन अप्स नाउ, क्या छोटे बच्चे में स्थिरता होती है? बैलेंस होता है छोटे बच्चे में? आप उसको एक चॉकलेट दो, वो सही को भी गलत बोल देगा। है क्या बैलेंस छोटे बच्चे में? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नो। 5 नंबर, अच्छा हमारी, हम में से कौन ऐसा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 हो? क्योंकि ये आजकल बहुत कॉमन मिथ है कि 5 नंबर बैलेंस का नंबर है।
सब जगह फैली हुई है ये बात कि भाई 5 नंबर बैलेंस का नंबर है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर है तो पता नहीं कौन से राजा बन गए आप कहाँ के। (1956) मेरी बेटी की डीओबी में है। कोई है हमारे बीच में 5 नंबर बॉर्न 6/5/1961, 1975 स्मिता मैम। चलो 5 नंबर का तो नहीं आ रहा बट इनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर है। देखो जिन जिन की डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर है, आप सच बताना क्या आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल कम करी है? आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करी होगी, बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे। यस और नो? ट्रू। सो अगर 5 नंबर सारी दुनिया कहती है कि बैलेंस का नंबर है, तो 5 नंबर अगर बैलेंस का है तो फिर हमने अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल क्यों करी? क्यों इतने उतार चढ़ाव देखे 5 नंबर वालों के? लोशो तो ये कहते हैं ना भाई अगर 5 नंबर है तो आप राजा हो। मैं आपको 5 नंबर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ऐसे बनाते हैं 5 नंबर, ठीक है? ऐसे ही बनाता होगा, हर कोई ऐसे ही बनाता है 5 नंबर। देखो, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर नीचे आया, थोड़ा स्टेबल नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। सो इतने सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं 5 नंबर वालों की लाइफ में। प्रिंस का नंबर है ये, छोटे बच्चे का नंबर है, तो इसका दिमाग कैसा है ये बुद्धि का नंबर। ठीक है, बुद्ध से क्या बना? बुद्धि। लेकिन इसका दिमाग कैसा है? बच्चों वाला। सो 5 नंबर इज नॉट अ बैलेंस का नंबर। ध्यान रखना सबसे पहले, जितने बड़े सब जो लोग बोलते हैं ना कि ये बैलेंस का नंबर है, ये बैलेंस का नंबर है, प्रूव इट। आप लोग प्रूव करके दिखाओ 5 नंबर बैलेंस का नंबर है। 5 नंबर बैलेंस का नंबर नहीं है। आप देख लेना, जिस जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर है उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करी होगी, 101% स्ट्रगल करी होगी। सो अगर 5 नंबर बैलेंस का नंबर है तो हमारी लाइफ बैलेंस होनी चाहिए थी ना। क्यों हम स्ट्रगल कर रहे हैं? राइट? चलो अब मोबाइल नंबर्स पे आते हैं। 5 नंबर बुद्धि, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। सो 5 नंबर कम्युनिकेशन। 5 नंबर जिन जिनके मोबाइल नंबर में है ना, उन लोगों को पता है कौन सी बात कहाँ करनी है। स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है 5 नंबर वालों के अंदर, स्ट्रीट स्मार्टनेस। और 5 नंबर वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? पैसा। पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो ये देखेंगे हमारा इस चीज में प्रॉफिट है या नहीं है। कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होता है उनका, बात करने की कला उनके अंदर बहुत अच्छी होगी। उनको पता है कौन सी बात कहाँ करनी है। कम्युनिकेशन अच्छा होता है, फाइनेंस अच्छा होता है, ठीक है। फ्रेंडली नेचर के होते हैं, क्या कम्युनिकेशन बहुत अच्छा तो किसी से भी बात कर लेते हैं। फ्रेंडली नेचर, सोशल सर्कल इनका अच्छा होगा, इनका 5 नंबर वालों का। रोमांटिक मिलेंगे आपको नेचर में 5 नंबर वाले। घूमना फिरना बहुत पसंद होता है 5 नंबर वालों को। लोग कहते हैं ना 6 नंबर वालों को पसंद है, 5 नंबर वालों को ही पसंद है, लेकिन लेजी होंगे 1 नंबर के लेजी। जिन जिन के मोबाइल नंबर्स में 5 नंबर आता है, लेजी हो या नहीं हो ये बताओ। काम कब करोगे? जब सिर पे डंडा पड़ेगा, जब मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट आ जाएगा ना, तभी काम करना है हमें।
उससे पहले काम नहीं करना हमारे को। बट यस, बोर बहुत जल्दी हो जाता है 5 नंबर। एडवेंचर चाहिए इसको, वेराइटी चाहिए इसको। ऐसा होता है जिन जिन के फोन नंबर्स में 5 नंबर है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, फ्रेंड्स बहुत जल्दी बनाते हो, बोर बहुत जल्दी होते हो, एडवेंचर चाहिए कुछ ना कुछ, ट्रैवल करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। मतलब ऐसा लगता है बोर हो गए, चल 2 दिन के लिए कहीं चलते हैं। बताओ 5 नंबर किस किस के फोन नंबर्स में है? भूषण जी के, ऋतु मैम के। ऋतु मैम तो ऑलरेडी इतनी वोकल है, इतना लिख रही थी चैट बॉक्स में। कोमल जी, श्री भगवान जी, 555 है। मेरी बहू खूब बोलती होगी आपकी बहू उषा मैम। स्मिता मैम 5, रविंद्र जी 5। अच्छा चलो, ये तो हमने बात करी 1 से लेके 5 नंबर्स तक। ठीक है, कुछ प्रिडिक्शन करती हूँ। प्रिडिक्शन करें, बाकी का कल करेंगे। अच्छा एक बात और, कल रात को यस बिजी रहती है। कल कौन सा डे है हमारा? सैटरडे। यू वांट वन मोर वेबिनार? आप लोग चाहते हैं एक और वेबिनार? हाँ या ना लिखो फटाफट चैट बॉक्स में। कितने लोग यस बोलेंगे तभी हम करेंगे कल का वेबिनार। सेम टाइम बताओ, सेम टाइम 9 PM या सुबह 12 बजे? ओए होए 12 बजे 9 बजे, ऐसे तो परेशान हो जाऊंगी। चलो देखते हैं, सेम टाइम रखेंगे बिकॉज सेम टाइम के लिए ज्यादा ऑप्शंस आ रही हैं। अच्छा, अब थोड़ी प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है? किसका नंबर लेना था मुझे? रविंद्र जी अपना नंबर बताओ। सारे नंबर है ना आपके फोन में? रुको अनम्यूट करूँ आपको। रविंद्र जी नंबर बताओ। 7588। एक मिनट रुको, रितु मैम ने नंबर भेजा अपना। बोलो रविंद्र जी क्या नंबर है? 7588 490 490। 478। हम्म, ये कब से यूज कर रहे हो नंबर आप? 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल से यूज कर रहे हो? ओए होए। हम्म। देखो अभी हमने क्या बोला था, 5 नंबर क्या बताता है? कम्युनिकेशन। अभी हमने एक प्रिडिक्शन करी 5 नंबर की, कम्युनिकेशन। ठीक है, सो रविंद्र जी के नंबर में 5 नंबर है, तो रविंद्र जी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए बहुत ज्यादा। जो दिल में है वो जुबान पे है आपकी। बराबर। इजी है प्रिडिक्शन, कम्युनिकेशन सीखा अभी हमने। ठीक हाँ, है, दूसरी चीज हमने बराबर। क्या सीखी? 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? राहु महाराज। ठीक है, और रविंद्र जी के मोबाइल नंबर में भी है 4 नंबर। रविंद्र जी देखो 4 नंबर क्या है? दिमाग है ना, दिमाग है ना। तो रविंद्र जी, एक इंग्लिश में वर्ड होता है गेम चेंजर, जुगाड़ू। आपको पता है कौन सा काम कैसे होगा। कोई भी काम आपको दे दो, आप वो काम कहीं ना कहीं से हो ही करवा ही दोगे। बराबर। बराबर। देखो 4 नंबर क्या है? दिमाग। ठीक है, इनको कोई भी काम दे दो रविंद्र जी को, रविंद्र जी ने वो काम करवा देना है। राइट? रविंद्र जी एक बात बताओ, रिस्क कितनी उठाई है आपने अपनी लाइफ में? बहुत बहुत होता है। बहुत उठाई है। 4 नंबर क्या है? दबंग। डरता नहीं है ना किसी से। नहीं। रिस्क टेकर, बहुत रिस्क उठाई है रविंद्र जी ने अपनी लाइफ में। जब रविंद्र जी सोचने पे आते हो तो बहुत ज्यादा सोचते हो। हाँ, हाँ, अगर एक टॉपिक दिमाग में बैठ जाए तो रात को सोते समय भी वो दिमाग में टॉपिक चल रहा होता है। बराबर है।
एक बात बताओ, हॉस्पिटल या कोर्ट से क्या कनेक्शन है आपका? वो पिताजी का कोर्ट का अभी चल रहा था, वो सब हाँ। मैं देखता हूँ। और लाइफ में पहली बार गए साल मेरा लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। देखो, लेकिन आप ना सॉफ्ट हार्टेड भी बहुत ज्यादा हो, आप दूसरों की मदद भी बहुत करते हो। बराबर। बताओ रविंद्र जी, हाँ या ना? हाँ हाँ। हम्म। एट प्रेजेंट बहुत रिस्क उठाया हुआ है क्या लाइफ में? बहुत बहुत रिस्क होता हाँ। है। और इस अभी समय तो बहुत ही ज्यादा उठाया हुआ है। अ, कैसा हो रहा है कि जब भी किसी पे करता हूँ, जब नया नया कुछ करने का तो उसमें लॉस ही होता है। इतना ये मैं नहीं वही, हो रहा। मैं आपको वही कह रही हूँ, इस समय तो आपने बहुत रिस्क उठाया हुआ है अपनी लाइफ में। और बराबर। जैसे आपने बोला कि चोट सर्जरी है, वो तो बिल्कुल दिख ही रहा है। हम्म। कोई और नंबर भी इस्तेमाल करते हो रविंद्र जी आप? हाँ हाँ करता हूँ। बताना नंबर। हम्म। हम्म। 9623284962। क्या करते हो रविंद्र जी आप? कपड़े का दुकान है। इनका नंबर बताता है कि इनकी लेडीज के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगी, और कह रहे कपड़े का दुकान है हमारी। सही चलो ठीक है रविंद्र जी, धन्यवाद। थैंक ये यू। एक बात बताओ, ये आपका फैमिली बिजनेस है? हाँ फैमिली बिजनेस है, पहले से हाँ, उसको। पास्ट में से ही दिखा रहा है ये कनेक्शन। चलो ठीक है रविंद्र जी, थैंक यू सो मच। थैंक तो देखो, जैसे मैं प्रिडिक्शंस कर रही हूँ, ऐसे मैं आपको सारी प्रिडिक्शन सिखाने वाली हूँ। जैसे हमने आज बहुत एक छोटा सा, हमने बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक उठाया है कि कैसे हम नंबर्स के थ्रू प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ 1 to 5 की बिल्कुल बेसिक नॉलेज दी है, बट जब आप क्लास में आओगे तो मैं आपको सारे कॉम्बिनेशन सिखाऊंगी। मैंने उनके पास्ट के बारे में कैसे बताया कि ये फैमिली बिजनेस है, ठीक है, प्रेजेंट में उन्होंने इतनी रिस्क उठा रखी है वो कैसे बताया, सब कुछ बताने वाली हूँ। चलो नेक्स्ट नंबर एक और लेते हैं, रुको। चलो रविंद्र बाबू का ही नंबर ले लेते हैं, दूसरे। जी रविंद्र जी, अनम्यूट करो। कहाँ गए? हाँ जी रविंद्र जी, बताओ नंबर। हाँ जी, हाँ जी। 93 हम्म। 29 हम्म। 10 हम्म। 80 हम्म। 31। अब देखो, रविंद्र जी के नंबर में क्या है? 3 नंबर। रविंद्र जी एक बात बताओ कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ बोल कर पैसा कमाते हो आप? क्या करते हो रविंद्र जी आप? टाइपिंग एंड जेरोक्स। टाइपिंग एंड जेरोक्स। हाँ जी। तो वो टाइपिंग कोई आपको बोलता है, या आप कैसे वो टाइप कैसे, मतलब ये बताना। काउंसलिंग करते हो क्या हाँ, आप लोगों की? नहीं काउंसलिंग वगैरह नहीं करते मैडम, टाइपिंग वर्क हाँ। करते। चलो तो जो आप टाइपिंग वर्क करते हो, लेकिन आपके पास कोई सलाह लेने आता है तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से काउंसिल करके भेजते होगे। हाँ बराबर, हम्म। पूरा समझा के भेजते। बिल्कुल। और आप करते अपने मन की हो, कोई कुछ भी बोले आपने अपने मन की ही करनी है, आपको कोई रोक टोक बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आप दूसरे की बात तब तक नहीं मानोगे जब तक उसकी बात में लॉजिक नहीं होगा। करेक्ट। 100%। रविंद्र जी एक बात बताओ, कितने ब्रदर सिस्टर्स हो आप? हम 2 ब्रदर्स एक सिस्टर। कैसा है भाई में रिलेशन? ओके ओके। सो है मतलब वैसा। हाँ, क्योंकि मेरे को आपका मोबाइल नंबर बता रहा है कि ब्रदर्स में रिलेशन ओके ओके होगा। आप क्रिएटिव बहुत ज्यादा होने चाहिए, मैं क्रिएटिवनेस बिल्कुल, बहुत होनी चाहिए।
बिल्कुल सही है, मैं रिसर्च भी कर चुका हूँ। क्या बात है, ग्रेट। अच्छा, आपको कभी सीजनल कोल्ड एंड कफ का इशू रहा है? बराबर रहता है। बराबर रहता है, बिल्कुल। आपका मोबाइल नंबर बता रहा है कि आपको सीजनल कोल्ड एंड कफ का इशू रहता है। अब देखो, इनके मोबाइल नंबर में 1 जो है वो ज्यादा है, तो टेंशन स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाती होगी, बराबर मैडम। है ना? घर में सीलन या लीकेज का प्रॉब्लम आया कभी? हाँ, इस समय है, शॉप में इस भी है और घर में भी है। बिल्कुल। और आपका ये मोबाइल नंबर काफी पुराना होना चाहिए। आ, हाँ, काफी पुराना है। हम्म। और आप जिद्दी भी हो। हाँ, जिद्दी थे, अलग है, अभी तो एडजस्टेबल हूँ। हाँ, लेकिन वैसे जिद्दी हो, इतनी इजीली काबू नहीं आते। हाँ, ये तो है बराबर। चलो ठीक है, थैंक यू रविंद्र जी। थैंक यू। थैंक यू मैम। देखो, ये सारी प्रिडिक्शंस मैं सिर्फ और सिर्फ उनके मोबाइल से कर रही हूँ। आपके ब्रदर्स की कैसी रिलेशन है आपस में, आपकी बेसिक नेचर क्या है, घर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजें हम किसी के मोबाइल नंबर से यूं झटपट बता सकते हैं, और बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट किसका मोबाइल नंबर ले? दिव्या मैम का लेते हैं। दिव्या मैम को नींद आ रही है। दिव्या मैम, अनम्यूट करो। नो मैम, बताओ। नींद नहीं आ रही। बताओ दिव्या मैम, नंबर बताओ। 79 हम्म 861 हम्म 533 हम्म 46। दिव्या मैम, कब से ये नंबर यूज कर रहे हो? मैम, हो गए 4-5 साल। दिव्या मैम, और आप इससे मैरिड हो? नो मैम। नो। अच्छा, हो नहीं रही या छोड़ दिया, करनी नहीं है? मैम, हो नहीं रही एक्चुअली। ये नंबर करवाने ही नहीं देगा दिव्या मैम शादी। अच्छा। जब से आपने ये नंबर रखा होगा 4-5 सालों से, तब से तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, कहीं बात ही नहीं बन रही होगी। हाँ जी। ऑकल्ट मैम, एक रिलेटेड। दूसरा हाँ, बोलो बोलो, ऑकल्ट रिलेटेड क्या करते हो दिव्या मैम आप? मैम, मैं अभी टैरो का कर रही हूँ, सीख रही हूँ एक्चुअली। सीख रहे हो? और रेकी रेकी भी सीखी हुई है। बिल्कुल, आपका मोबाइल नंबर बता रहा है, बट दिव्या अगर मैरिज करनी है तो नंबर बंद कर दो, वैसे भी ये नंबर बंद कर दो। ओके मैम, मेरा दूसरा नंबर भी है हाँ जो मैं काफी सालों से यूज कर रही हूँ। वो है 961 हाँ। 0799 हम्म 462। 462। हाँ जी मैम। एक नंबर तो दिव्या मैम बंद कर दो। और अकल्ट में हो तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी जरूर सीखो, जी। बहुत हेल्प करेगी आपको। ठीक है। ओके मैम। हम्म मैं जी आपको मैम। इस कोर्स में ना, थैंक यू डियर, मैं आपको इस कोर्स में पासवर्ड्स के बारे में भी बताऊंगी। पासवर्ड्स के बारे में देखो, मैं आपको अभी कैसे प्रिडिक्शन सिखा रही हूँ, मोबाइल नंबर से प्रिडिक्शन कर रही हूँ। मैंने सिर्फ दिव्या मैम का एक नंबर लिया और उनसे पूछ लिया, उनको मेरे को पहले नंबर देखते ही पता लग गया कि मैरिज रिलेटेड इशू होगा 101%, और वही बात निकली। मैं आपको पासवर्ड के प्रिडिक्शन भी सिखाऊंगी। फटाफट एक आध अपना पासवर्ड लिखो कोई। पासवर्ड लिखो फटाफट अपना कोई। 4 डिजिट्स का पासवर्ड, 6 डिजिट्स का पासवर्ड। ये रिंकू सिंह कहाँ है? रिंकू सिंह जी तो मेरे सामने ही थे। चलो, रिंकू सिंह जी के मोबाइल का पासवर्ड में 2 डिजिट्स हैं। रिंकू सिंह जी, मुझे नहीं पता क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन इनका ये ऑकल्ट की तरफ ना बहुत ज्यादा रुझान हो गया होगा जब से ये पासवर्ड रखा है। बताओ रिंकू जी, अनम्यूट करो। यस मैम। कितना टाइम हुआ ये पासवर्ड रखे हुए? 5 साल। 5 साल। इनके पास रिंकू जी, अपना पासवर्ड बता दो, बाद में चाहे चेंज कर देना, कौन सा आपके तक पहुंच रहा है कोई। क्या टू फाइव पासवर्ड एट है जीरो आपका? 2580। रिंकू जी का पासवर्ड है 2580। मैंने सिर्फ उनके पासवर्ड से एक प्रिडिक्शन करी है कि जब से उन्होंने ये पासवर्ड रखा है, तब से उनका एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट की तरफ बहुत ज्यादा रुझान हो गया हो। और इन 5 सालों में ही बढ़ा इनका रुझान। क्या करते हो रिंकू जी आप?
मेरा कैटरिंग का काम है मैम। केटरिंग का केटरिंग से एस्ट्रोलॉजी में आ गए, दसो मतलब सीखते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि इनका पासवर्ड है, वो इनको लेके जाएगा ही जाएगा एस्ट्रोलॉजी तक। रिंकू जी अपना नंबर बताना। 9899 हम्म 8 हम्म 22339। बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन यश की प्राप्ति 0। बताओ हाँ या ना रिंकू जी। हाँ लोन्स का कोई पंगा है? हाँ बिल्कुल है मैम। हम्म कब से यूज कर रहे हो रिंकू जी ये नंबर? इसको तो मैम हो गए बहुत साल। 2010 या 11 से है। कितने ब्रदर 2011 सिस्टर से हो आप? हाँ 3 3 ब्रदर्स हो? 2 brothers 1 sister। जो रविंद्र जी का था ना, वैसे ही आपका है, ओके ओके रिलेशन, है ना? बस चल रहा है। हाँ बस। तो ये प्रॉब्लम मैम किससे है, मोबाइल नंबर से या? देखो मैंने तो अभी सिर्फ रिंकू जी आपका मोबाइल नंबर ही देखा है। यस। देखो क्रिएटिव आप भी हो बहुत ज्यादा, ऐसी बात नहीं है, आप दिमाग आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन बहुत सारा लोन का इशू है, पहली बात। दूसरी बात, जब गुस्सा आता होगा, चाहे वाइफ में 4 नंबर हो चाहे ना हो, जब गुस्सा आता है तब वो साइड पे, अदरवाइज एडजस्टमेंट है, लेकिन जब गुस्सा आ जाए तो वो अपने कमरे में बंद है, ठीक है। ये और तो शांत भी बहुत जल्दी हो जाता होगा गुस्सा। हाँ शांत होता है। हाँ भाइयों एडजस्ट भाइयों करना। में देखो भाइयों भाइयों में ओके रिलेशंस, बहुत ज्यादा मेहनती हो लेकिन नो यश की प्राप्ति, कोई फेम वेम कुछ भी नहीं है, चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लो, क्रेडिट दूसरा ले जाएगा आके, अपने को क्रेडिट नहीं मिलेगा, यस। ठीक है। दिमाग आप भी अपना बहुत चलाते हो, कई बार आपको लगता है कि आई एम राइट, मतलब सॉरी फॉर बीइंग रूड, बट जो आपका मोबाइल नंबर मुझे दिखाता है कि नहीं, आपको कई बार लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा ये तो है। हूँ। चलो, और बचपन से ही बहुत जिद्दी हो। हाँ हम्म बट जैसे मैं। इस समय ना थोड़ा सा ठहराव आ गया है। हाँ थोड़ा सा हुआ इस पिछले 2 महीने से है। हाँ प्रेजेंट में ना रिस्पॉन्सिबल थोड़े से ज्यादा हो गए हो, थोड़ा सा दूसरों के इमोशंस को समझने लग गए हो, थोड़ा सा ठहराव आ गया है। पहले तो किसी की भी ऐसी तैसी फेर देते थे, अब थोड़ा सा सोच रहे हो, ऐसा है या नहीं है ये बताओ। ये तो है। है सही है ना? मैम। देखो सिर्फ आपका मोबाइल नंबर आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता सकता है। चलो, और उन्होंने मोबाइल नंबर में भी जो कोड है ना, अच्छा कोड, 2580। एक बात बताती हूँ, एडवाइस दे रही हूँ आपको, किसी की फाइनेंशियल गारंटी मत लेना बस, ठीक है, नहीं तो ठीक। फंस जाओगे। ओके मैम। राइट? चलो, थैंक यू रिंकू जी। थैंक यू। सो हम पासवर्ड से भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आज से पहले कभी सुना है पासवर्ड से प्रिडिक्शन? जिन्होंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी यूज करी है, जिन्होंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखी है, जिन्होंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी के वेबिनार्स अटेंड करे हैं, पासवर्ड से प्रिडिक्शन वो भी सिखाऊंगी। 1313 ये 1313 तो मुझे बहुत ही दिख रहा है पासवर्ड में। किसने बोला आप लोगों को 1313 लगाने के लिए? बहुत सारे लोगों के नंबर में पासवर्ड में ये है 13। एनके वर्मा जी पासवर्ड हटा दो, सारा दिन सोचते होगे बस बैठ के, हाँ या ना का जवाब दो। अनम्यूट करो वर्मा जी। ओए होए, दूसरा पासवर्ड भी माशाअल्लाह। एक बात बताओ वर्मा जी, ये जो पासवर्ड आपने रखे हुए हैं, दिमाग सारा दिन सोचते हो क्या बैठ के? Yes, madam. और जैसे जितना आता है उतना जाता है, कोई सेविंग्स नहीं है घर के अंदर। Yes. ये मुरा ये मुराली जी, बाय गॉड, कहाँ है मुराली जी? मैं इनकी प्रिडिक्शन सिर्फ इनके पासवर्ड से कर रही हूँ। कहाँ है मुराली जी? हैंड रेस करो। कोमल मैम कह रही है आपने क्या पासवर्ड लगाया है? ये तो अंदर की बात है, ये तो क्लास में ही पता लगने वाली है।
दिव्या मैम, इससे पहले दूसरा पासवर्ड लिखा था आपने? चलो एनीवेज, पासवर्ड की बात करते हैं, जब से उससे पहले थोड़ी क्लास की बात कर ले, है ना। सो ये बताओ, कितना मजा आया आज के वेबिनार में? कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला? कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला? रविंद्र जी, ये रविंद्र जी हटा दो पासवर्ड। बाय गॉड, आगे इतनी रिस्क उठाई हुई है, हे भगवान। चलो, अच्छा ये बताओ, किस किस को मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखनी है? जल्दी बताओ। सीखनी है मोबाइल न्यूमरोलॉजी? प्रिडिक्शन करनी सीखनी है? यस और नो? कौन कौन इंटरेस्टेड है मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखने में? सच्ची बताना, सच्ची, झूठ नहीं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखनी है, प्रिडिक्शंस करनी है। चार्जेस नेहा जी बिल्कुल आ रही हो एनर्जी एक्सचेंज पे। और कौन इंटरेस्टेड है मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखने में? ओके चलो, सो मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, बहुत कुछ सिखाऊंगी क्लास में। सो मेरी 5 दिन की मोबाइल न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप आ रही है संडे से, यानी कि 21 जनवरी से क्लास स्टार्ट होगी। शाम को 7:30 बजे ये क्लास स्टार्ट होगी। टाइमिंग हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, जितने लोग पेमेंट करेंगे उनके हिसाब से हम टाइमिंग का एडजस्टमेंट कर लेंगे। 5 दिन का मैं आपको पीडीएफ भी दूंगी, रिकॉर्डिंग भी दूंगी, और इसका एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ 3300 रुपए है। राइट, 4000 का कोर्स है, बट मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ 3300 रुपए में। 21 जनवरी यानी कि परसों से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है। पेमेंट डिटेल्स आपके सामने है। 99537513। ओहो, इसमें पेमेंट डिटेल दूसरी लिखी हुई है, चलो कोई बात नहीं। 9953751300 पे आप पेमेंट्स कर सकते हो। अदरवाइज हम इसमें सीखने क्या क्या वाले हैं? आपका मोबाइल नंबर आपके बारे में क्या बताता है? 1 से लेके 9 नंबर्स के बारे में हम कैसे सीखेंगे? जिसको न्यूमरोलॉजी नहीं भी आती उसको भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी सिखाना। प्रिडिक्शंस कैसे करेंगे मोबाइल नंबर्स की देख के, अपने लिए कैसा अच्छा मोबाइल नंबर चूज करेंगे, पासवर्ड्स कैसे लगाएंगे, वॉलपेपर्स कौन से लगाएंगे, स्क्रीन सेवर्स। स्क्रीन सेवर की प्रिडिक्शन करते हैं अभी 5 मिनट बाद। चाहते हो स्क्रीन सेवर्स की प्रिडिक्शन करूं? ठीक है, स्क्रीन सेवर की प्रिडिक्शन करते हैं 5 मिनट बाद। स्क्रीन सेवर्स हमें कैसे लगाने चाहिए, कौन से कलर का फोन हमें खरीदना चाहिए। बहुत सारे लोग जो ग्रुप में एडेड थे, मैंने एक रील शेयर करी थी अपनी इंस्टा वाली, कि कौन से कलर का फोन हमें खरीदना चाहिए। आपका पासवर्ड आपके बारे में क्या बताता है? आपका मोबाइल नंबर आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में क्या बताता है? और अगर आप मुझे पेमेंट वेबिनार में करोगे इस समय, तो मैं आपको मोबाइल का वास्तु भी चेक करना बताऊंगी कि किसके मोबाइल घर में कौन सा वास्तु दोष हो सकता है। पेमेंट डिटेल्स 9953751300। मैंने चैट बॉक्स में लिखी है 995375। ओए हो, ये वाली नहीं है, रुको, आप इस पे भी कर सकते हो, मैं दूसरा दे रही हूँ। 999953। बार बार अमित का ही नंबर क्यों आ रहा है? 9355751717। 9355751717। जिस मीटिंग आईडी से आपने लॉग इन किया है, आप उस नंबर पे फोन पे, जी पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो। 999355751717 पे आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आप पेमेंट करते हो मुझे विद इन वेबिनार, तो मैं आपको मोबाइल से वास्तु कैसे चेक करते हैं ये भी सिखाऊंगी। तो बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। पेमेंट डिटेल्स 9355751717 है। आशीष गुप्ता के नाम से पेमेंट करनी है, आशीष गुप्ता के नाम से नंबर आएगा 9355751717। 3300 आप लोगों के लिए प्राइस है। और इसके साथ मैं आपको इसके अंदर मोबाइल प्लस वास्तु भी सिखाऊंगी। वास्तु, पूरा वास्तु कुछ नहीं सिखा, ये सिखाऊंगी कि मोबाइल नंबर से आप किसी का वास्तु दोष कैसे निकाल सकते हो, कौन सी डायरेक्शन में उनके वास्तु का दोष होगा, वो भी सिखाऊंगी। ठीक है, संडे से क्लास स्टार्ट हो रही है, शाम को 7:30 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है। रिकॉर्डिंग्स आपको दूंगी, पीडीएफ आपको दूंगी।
स्क्रीन सेवर्स बताऊंगी कौन कौन से स्क्रीन सेवर्स लगाने चाहिए, फोन कवर्स हमें कौन से लेने चाहिए, कौन सा फोन खरीदना चाहिए, कैसे कॉम्बिनेशंस होने चाहिए फोन के अंदर, कौन से कॉम्बिनेशंस आपको हेल्थ इश्यूज देते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन पैसों के लिए चाहिए, कौन सा पासवर्ड हमें लगाना चाहिए, प्रिडिक्शन हम कैसे करेंगे, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगी इस 5 दिन की क्लास में। 9355751717 पेमेंट डिटेल्स है। 3300 रुपीज का कोर्स है। लाइव क्लासेस होंगी जूम पे, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ऐसे ही हम क्लास में बात करेंगे, ऐसे ही हम सीखेंगे। सो स्क्रीन सेवर्स की बात करते हैं, ठीक है। स्क्रीन सेवर किस किसने कौन कौन सा लगा रखा है, थोड़ा सा आइडिया दो मुझे, चैट बॉक्स में लिखो। 9355 बताओ स्क्रीन सेवर। रिंकू जी ने तो अपनी वाइफ का ही लगा रखा है, ऋतु मैम ने अपना लगाया हुआ है, जयसुख जी ने लक्ष्मी जी का लगाया हुआ है, मुरारी जी ने मनी ट्री का लगाया हुआ है। गुड। रिंकू जी एक बात बताओ, आपने अपनी वाइफ का स्क्रीन सेवर लगा रखा है, आपकी वाइफ आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, आप कोई भी काम उससे बिना पूछे करते नहीं होगे, बताना, अनम्यूट करना रिंकू जी। यस मैम। सारी चीजें उससे पूछ के ही करते होगे। कोमल मैम कहाँ हो आप? कोमल मैम ने फैमिली पिक लगाई हुई है अपना स्क्रीन सेवर। कोमल मैम के लिए उनकी फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोमल मैम हाँ या ना? ये एनके वर्मा जी ने केक लगाया हुआ है, हे भगवान। एनके वर्मा जी ने केक लगाया हुआ है एज अ स्क्रीन सेवर, केक लगाया हुआ है स्क्रीन सेवर। अनम्यूट करना है एनके वर्मा जी। हाँ जी। यस मैडम। केक, कौन सा केक लगा रखा है? स्ट्रॉबेरी केक, वेनिला केक, कौन सा केक लगाया हुआ है? वनीला। एक्चुअली क्या बच्चे का बर्थडे है मैडम, तो वो फोटो खींच करके रखा है, उसी को लगाया है। कोई बात नहीं, लेकिन देखो इन्होंने केक लगाया हुआ है एज अ स्क्रीन सेवर। वर्मा जी एक बात बताओ, बहुत टाइम से आप कुछ सोच रहे हो कि घर में कुछ अच्छा हो, कोई पार्टी का माहौल हो, कोई सेलिब्रेशन हो घर के अंदर, दिल से चाहते हो कि वो दोबारा से वो हैप्पीनेस आए जो इस समय नहीं है। यस। हम्म, देखा आपका स्क्रीन सेवर क्या कुछ बोलता है आपके बारे में। दिव्या मैम ने रेखी का सिंबल लगा रखा है। दिव्या मैम कहाँ हो आप? कैमरा ऑफ है आपका। दिव्या मैम आ गई, अनम्यूट करो दिव्या मैम। हाँ जी मैम। देखो दिव्या मैम ने स्क्रीन सेवर क्या लगा रखा है, रेखी का सिंबल। दिव्या मैम इस समय ना कहीं शांति की तलाश में है। वो सोच रही है लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन आ चुके कि आई नीड सम, कहते हैं ना, सब शांत हो जाए, सब कुछ सेटल हो जाए, सही सब बात कुछ। है। बताओ दिव्या मैम। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चलो ग्रेट। देखा आपका स्क्रीन सेवर आपके बारे में कितना कुछ बताता है। और बताओ किसने क्या लगा रखा है? कौशिक जी ने एरोप्लेन लगा रखा है। कौशिक जी कहाँ है? वेयर इज कौशिक जी? भाई अब कैमरे ऑन नहीं होंगे तो मुझे तो आधे लोग वैसे ही नहीं पता लगेंगे। ये रहे कौशिक जी। कौशिक जी अनम्यूट करें। हेलो मैम। हेलो कौशिक जी, आपका रियल नेम कौशिक ही है? हाँ जी मेरा नाम ही अच्छा। कौशिक है। अच्छा, कौशिक सरनेम जी ने दूसरा है। एरोप्लेन लगा रखा है एज अ स्क्रीन सेवर। कौशिक जी कहाँ जाने जी। की तैयारी है? जी मैम, एक्चुअली मैंने ये यूट्यूब पे किसी से सुना था कि एरोप्लेन लगाना चाहिए जो अच्छा होता है लक के लिए, तो मैंने लगा लिया था। नहीं फिर भी, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो कहीं जाना, मतलब अंदर से कहीं हाँ। जाना चाहते हो क्या ट्रैवलिंग पे? हाँ जी। कहाँ जाना है? फॉरेन टूर करना है मैम। देखो एरोप्लेन लगा रखा है उन्होंने। हाँ ग्रेट। जी। चलो गुड। थैंक यू जी कौशिक जी। जी। थैंक यू मैम। आपने वीडियो लॉक किया है, मैंने नहीं किया कोमल मैम। और कोई अपना स्क्रीन सेवर शेयर करना चाहेगा, बताना चाहेगा उसने कौन सा स्क्रीन सेवर लगा रखा है? आप देख रहे हो हम स्क्रीन सेवर से कैसे प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। आप जो मोबाइल पे लगाते हो वो आपकी लाइफ में मेजर इम्पैक्ट डालता है, तो अपने स्क्रीन सेवर भी ध्यान से चुनो। क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ में?
राइट। अब जैसे मुराली जी ने एक वो ट्री लगा रखा, मनी ट्री लगाया हुआ था, है ना मुराली जी? किसने बताया था मुझे मनी ट्री? हाँ, अनम्यूट करना मुराली जी। अनम्यूट करिए मुराली जी। यस यस आपने मनी ट्री लगाया हुआ है? जी लगाया हुआ है। इस समय क्या आपको पैसों की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या आप चाहते हो मेरे फाइनेंसेस और बेटर हो जाएं? यस पैसों का कुछ इशू चल रहा है? यस बिल्कुल, देख लो। आपका मोबाइल का स्क्रीन सेवर भी बहुत कुछ बताता है आपके बारे में। रूपल मैम कह रही है मैंने खुद का फोटो लगा रखा है। रूपल मैम सेल्फ ऑब्सेस्ड है। बताओ रूपल मैम, सबसे पहले वो खुद, बाकी दुनिया बाद में है। अनम्यूट करना रूपल मैम। हेलो मैम, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो रूपल मैम? फर्स्ट क्लास मैम। लास्ट बताओ। क्लास में बहुत मजा आया था। मैं एक बार चाहूंगी वापिस रिवीजन के लिए आ जाऊं चलो मैं देखती हूँ एज कैसी अ लगी थी आपको रिवीजन। पिछली क्लास। रूपल मैम ने मेरी पिछली 5 दिन की क्लासेस ज्वाइन करी थी। तो रूपल मैम, बहुत हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बहुत काम आया। सबका प्रिडिक्शन कर रही हूँ तो पता चलता है कि मोबाइल से ही कैसे है उनका नेचर वाइज और ये वो थे। बहुत अच्छा लगता है और सबको बताती हूँ तो भी उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ तो कुछ ऐसा है रूपल मैम, फिर तो आप अपनी फैमिली में कि स्टार बन गए होगे अब, हैं? हाँ मैम। वो सब लोग मीन्स मंडराते हैं आजू बाजू कि क्या है मेरा बताओ तो क्या बात है, अच्छा गुड। लगता है। चलो गुड। 5 दिन का मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और आप यकीन मानो, ये जो आप 3300 है ना, आप 3 या 4 कंसल्टेशंस में वापस निकाल लोगे। और एक बार आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखा ना, तो आप अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में स्टार बन जाओगे। आप यूं प्रिडिक्शन करोगे, यूं प्रिडिक्शन। बिकॉज देखो, एस्ट्रोलॉजी क्या है, वास्ट है, बहुत वास्ट है। बट मोबाइल न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एक इजी साइंस है, और मुझे लगता है ये सबको आनी चाहिए। और अगर आप ऑकल्ट फील्ड में हो तो आपको जरूर आनी चाहिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी। सबसे पहले अपना भला करो, अपने नंबर सही करो। मैं ये नहीं कहती कि अगर आपका 15 से 20 साल पुराना नंबर है तो उसको छोड़ दो। नहीं, आप एक और नंबर लो जिसकी वाइब्रेशंस अच्छी हो, जिसके कॉम्बिनेशंस अच्छे हो। क्या फायदा आपका मोबाइल नंबर आपको लोन के इश्यूज दे रहा है, हेल्थ इश्यूज दे रहा है, लड़ाई झगड़े करवा रहा है घर के अंदर, यू नो वो जो आप चाहते हो आपको मिल नहीं पा रहा, इतना आप रिस्क उठा रहे हो अपनी लाइफ में, आगे नहीं पढ़ पा रहे हो, उसका एक रीजन आपका मोबाइल नंबर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है आपका मोबाइल नंबर। कैसे आपने पासवर्ड्स डाले हुए? अभी रविंद्र जी ने मुझे पासवर्ड बताया, उनका पासवर्ड 6565 है। पैसा आता ही नहीं होगा उनके पास। रविंद्र जी कहाँ हो आप? हो सुन रहे हो? मेरी आवाज आ रही है आपको? रविंद्र जी, अनम्यूट करो। हाँ हाँ बोले। रविंद्र जी एक बात बताओ, आपने पासवर्ड 6565 लगाया हुआ है, लगाया हुआ है? हाँ जिसको पैसा देते हो वहां से पैसा वापस नहीं आता? पता नहीं। नहीं आता ना? नहीं नहीं आता। हटा दो ये पासवर्ड। आपका पासवर्ड भी एक कारण हो सकता है आपकी लाइफ में मनी फ्लो का नहीं होना। ठीक है? बहुत सारी चीजें होती है एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, आप किसी का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अच्छा, अगर आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना होगा, तो जब एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, जब कोई हमारे पास आता है ना, तो हम कहते हैं कि भाई उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो कैसे देख के बताते हैं? कुछ वो प्रश्न लगाते हैं कि इसकी लाइफ में एट प्रेजेंट क्या चल रहा होगा। हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी से भी बता सकते हैं कि उसकी लाइफ में एट प्रेजेंट क्या चल रहा होगा। प्रिडिक्शन तो हम करेंगे ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल लूं। चलो, कैमरे सबके ऑन है, मेरे को लगता है फालतू चीज क्यों बतानी है, बताऊं या नहीं बताऊं? कैमरेज ऑन करो सबसे पहले, तो तभी कुछ नया बताऊंगी। चलो, थैंक यू जिन्होंने कैमरेज ऑन करे मेरी बात सुन के। नीनू मैम अनम्यूट करो। एक और चीज बताती हूँ, देखो मैं इनका मोबाइल नंबर नहीं पूछूंगी इनसे। नीनू मैम अनम्यूट करो। यस मैम। नीनू मैम, मुझे आपका मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, मुझे आपसे 9 नंबर्स चाहिए, सॉरी मुझे आपसे 10 नंबर्स चाहिए, 0 से लेके 9 तक बस। कोई भी नंबर बताना। 75 हाँ,
8 हम्म 9 हम्म 2 3 हम्म 3 हम्म कितने हो गए नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 7। 2 आगे 2 और बताओ। 7 मैंने उनका मोबाइल नंबर नहीं लिया है, ध्यान से देखना, मैंने उनका मोबाइल नंबर नहीं लिया है। मैंने उनसे क्या बोला है कि मुझे सिर्फ 10 नंबर बता दो। अब मैं इन 10 नंबर से बताऊंगी कि नीनू मैम की लाइफ में क्या चल रहा है। नीनू मैम एक बात बताओ, आपको बॉडी एक या पैरों में दर्द रहता है? यस, पैरों में बहुत ज्यादा। देख लो, मैंने मोबाइल नंबर नहीं लिया है इनका, मैंने इनसे सिर्फ 10 नंबर मांगे हैं। सोचते कितना हो नीनू मैम आप? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। और सबके लिए करते हो, लेकिन कभी ये नहीं कहता कोई कि नीनू ने हमारे लिए कुछ किया है। वो ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ये मैं पूछती हूँ कई बार, मतलब एस्ट्रोलॉजर से भी पूछती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं सबका करती हूँ, कोई मेरा क्यों नहीं करता। क्यों नहीं यहाँ करता? यश। हे भगवान। नीनू मैम कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा बेटी। कितने बड़े हैं, पूछ सकती हूँ? 25 ईयर्स की बेटी है मेरी। हाय, आप लगते ही नहीं हो, बताओ। और मेरा बेटा है 20 ईयर्स। बताओ, देखो नीनू मैम के बच्चे बड़े बड़े हैं, बट बच्चे भी नहीं समझते नीनू मैम को। कई बार नीनू मैम को ऐसे लगता है मेरे बच्चों के लिए मैं जितना मर्जी कर लूं उतना कम है। सही है। बच्चे भी नहीं समझते। सही है, अगर उनको समझाओ वो कहते हैं हम सही हैं बस। हम सही हैं, बिल्कुल। सही है। नीनू मैम आप क्रिएटिव बहुत होने चाहिए, क्या करते हो? क्रिएटिविटी कुछ करते हो या कभी किया है अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी रिलेटेड कुछ? मुझे एस्ट्रोलॉजी का बहुत शौक रहता है, मुझे खुद को जानना बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप इमोशनल तो हो, नो डाउट। बहुत ज्यादा। बहुत बहुत सोचते हो, बहुत अप्स एंड डाउन्स है लाइफ में, और हेल्थ इश्यूज बहुत दिख रहे हैं जो आपने नंबर्स बताए। बहुत ज्यादा। अपना ध्यान रखो और मेडिटेशन करो इफ पॉसिबल, ठीक है? ठीक है जी। आपको हेल्प मिलेगी। देखो, मैंने नीनू मैम का मोबाइल नंबर नहीं लिया, ये टेक्निक भी सिखाऊंगी आपको क्लास में कि बिना किसी का मोबाइल नंबर लिए हुए उसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो कैसे हम बताएंगे। 10 जगह से कर लो मोबाइल न्यूमरोलॉजी, 20 जगह से कर लो, लेकिन जो टेक्निक्स मैं बताऊंगी कोई नहीं बताएगा। सारा कुछ सिखाऊंगी क्लास में कि पासवर्ड्स की कैसे प्रिडिक्शन करनी है, पासवर्ड्स कैसे बनाने हैं, किसी का पास्ट कैसे देखना है, किसी का प्रेजेंट कैसे देखना है। और अगर कोई अपना मोबाइल नंबर नहीं बताना चाहता, उससे 10 डिजिट्स ले लो, उसके बेसिस पे कैसे हम प्रिडिक्शन करेंगे कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है ना? अमेजिंग थिंग। हाँ या ना, जल्दी बताओ। मजा आया आज के वेबिनार में? 9:45 11 हो चुका है। अब हम बस टाटा बाय बाय करेंगे, ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ दिल्ली में। चलो, एक आध नंबर और प्रिडिक्ट करती हूँ। नंबर प्रिडिक्ट करूं, स्क्रीन सेवर प्रिडिक्ट करूं, पासवर्ड प्रिडिक्ट करूं, क्या प्रिडिक्ट करूं? जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में लिखो। चलो, कोमल मैम का नंबर लिखो। कोमल मैम अनम्यूट करो। पासवर्ड, रिंकू जी कह रहे पासवर्ड ही प्रिडिक्ट कर दो। कोमल मैम अनम्यूट करो। कर दिया मैम। हाँ जी कोमल मैम, नंबर बताओ। 9560 हम्म 939 हम्म 160। कब से यूज कर रहे हो कोमल मैम ये नंबर? काफी साल हो गए मैम, 15-20 काफी साल हो गए। बचपन में आपकी पढ़ाई में रुकावट आई थी? जी मैम। हम्म बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो मैम आप, जो दिल में है वो जुबान पे है। यस मैम। किसी की मतलब सुनते इन द सेंस अपनी करनी आपको ज्यादा पसंद है, कोई रोक टोक नहीं पसंद है आप। बिल्कुल मैम।
सुनती सबकी हूँ पर करती अपने मन की। करती अपनी हूँ, बिल्कुल। और हर चीज आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखनी बहुत पसंद है, जो चीज जहाँ है वो वही होनी चाहिए, यस नहीं तो फिर घर में तूफान। बिल्कुल बिल्कुल कोमल मैम, आप मैरिड हो? जी मैम। अच्छा, एक बात बताओ, हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं क्या? मैम वो सुनते नहीं है। वो तो सबके साथ इशू है। नहीं मतलब सुनाई नहीं देता उनको। अच्छा, सॉरी सॉरी, बट लेकिन आपका जो मोबाइल नंबर ये बताता है कि उनको हेल्थ इश्यूज होंगे हस्बैंड को। वो कुछ उनकी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब पैरों में दर्द और शोल्डर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोमल मैम, इसमें ना स्ट्रॉन्ग मतलब एक वो कॉम्बिनेशन है जो बताता है कि हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज आ रहे हो। अच्छा मतलब अभी आने शुरू हुए हैं ये, मतलब नंबर के हिसाब से अब मेरे को तो लग रहा है कि अभी आने शुरू हुए हैं जैसे ये चीजें तो। देखो, ये जो आपके नंबर में ना, ये जो जो कॉम्बिनेशन है फ्यूचर में आता है, लेकिन कॉम्बिनेशन है तो वो अभी धीरे 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 आने शुरू हो चुके हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? एक बात बताओ कोमल मैम, आप वर्किंग हो? नहीं मैम, हाउस वाइफ हूँ। बट काउंसलिंग लोगों को सलाह बहुत अच्छी देते हो, ऐसा है? लोगों को पॉजिटिविटी बहुत देते हो, कोई आपके पास आता है तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करके भेजते हो। हाँ ये तो है मैम, और मुझे हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है किसी की। कोई और नंबर भी यूज करते हो कोमल मैम? नहीं मैम यही है। यही है? हाँ जी। चलो। बाकी मैं कुछ, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है बस ज्यादा। मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मैं डर जाती हूँ कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बस इस चीज का बहुत है मुझे। यार ऐसा लगता है, देखो कोमल मैम, जो आपका नंबर बता रहा है, आपने अपनी लाइफ में ना बहुत मतलब डाइवर्ट होते हो फिर वापस आते हो, थोड़ा सा सीधा चलते हो फिर वापस आते हो, मतलब काफी कुछ ट्रैक जो है ना बहुत चेंज किया, अभी तक सेटलमेंट नहीं हो पाई। हाँ बस वही चीज, वही कह रही हूँ ना, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाती मैं किसी भी चीज बारे में। अभी भी मैं 3-4 चीजें इस टाइम कर रही हूँ तो मैं, मेरे को यही नहीं लगता कि मेरे को लगता है कि मैं याद नहीं कर पाऊंगी, मेरे दिमाग में सेट नहीं हो पाएंगी ये चीजें, बस ये चीज में नहीं रह जाती है। क्या सीख रहे हो कोमल मैम, आप ये बताओ। यही जैसे ही मैंने न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, मतलब इन चीजों में तो मेरा थोड़ा माइंड लग रहा है मेरे को, तो पर हाँ वही लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगी, बस कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता मेरे में। देखो, आपका जो मोबाइल नंबर है ना, जी। उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है, पहली बात, ठीक है? हम्म। हम्म। इसीलिए आपका जो है ना वो चीज पूरी नहीं हो पाती। कुछ भी सीखते हो ना, कई बार हाफ वे मतलब हाफ हार्टेड हो जाते हो, हम्म। बीच में रुक जाते हो, तो वो चीजें पूरी नहीं हो पाती, ठीक है? हम्म। आपकी डीओबी क्या है कोमल मैम? आपको बेसिक और डेस्टिनी पता है अपना? हाँ क्या मतलब डीओ? मेरा 13/8 73 है। 73? हम्म। आप बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, सीख सकते हो। बिल्कुल सीख सकते हो। बेसिक आपका 4 है, डेस्टिनी क्या है आपका? मैं जगह का टोटल टोटल डीओबी का टोटल क्या है? पता नहीं, मैंने कभी ऐसे दिखा पता नहीं। नहीं, कभी किया नहीं, न्यूमरोलॉजी सीखी लेकिन कभी किया नहीं है, हे भगवान। कोई बात नहीं, आप मैंने आपसे फर्स्ट वेबिनार ही मैंने अटेंड किया आज। इससे पहले न्यूमरोलॉजी में कभी आपने अपना नहीं किया? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट में जा सकते, बिल्कुल जा सकते। ठीक है। ठीक है, चलो, थैंक यू कोमल मैम। थैंक यू मैम। सो आपने देखा, एक मोबाइल नंबर हमें बहुत कुछ बताता है। मेरी क्लासेस संडे से स्टार्ट हो रही है शाम को 7:30 बजे। टाइमिंग्स हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो लोग पे करेंगे उनकी हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टाइमिंग का है जो देख लेंगे, ठीक है? 3300 उसके चार्जेस हैं, और पेमेंट डिटेल्स है 999355, मैं चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, 9355751717, जिस मीटिंग आईडी से आप लोगों ने लॉग इन किया था। 3300 है। पीडीएफ रिकॉर्डिंग में आपको सब दूंगी, सब कुछ सिखाऊंगी क्लास में। वास्तु को कैसे चेक करते हैं, पासवर्ड्स की प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, स्क्रीन सेवर्स हमें कैसे लगाने चाहिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम किसी का कैसे बता सकते हैं, अगर कोई हमें मोबाइल नंबर नहीं देता है तो कैसे हम 10 नंबर से उसकी लाइफ में एट प्रेजेंट क्या चल रहा है वो भी देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी नीनू मैम से 10 नंबर लेके उनकी प्रिडिक्शन करी। सो बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे, मिस मत करो। 5 दिन का कोर्स है। नेक्स्ट टाइम ये कोर्स ऑब्वियसली 4000 एंड अबव में आएगा, उससे कम नहीं आएगा।
और जैसे हमने इतना इजी तरीके से आज सीखा है, उतनी इजी तरीके से ही हम क्लास में सीखते हैं। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो मैं आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करूंगी, और रिकॉर्डिंग्स आपके लिए लाइफ टाइम के लिए रहती है। और यकीन मानिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीख के आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। कोई कुछ मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में पूछना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। कोई कोर्स रिलेटेड कोई बात करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। कोई भी कुछ पूछना चाहता है रिगार्डिंग मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो बिल्कुल आप मुझसे बात कर सकते हो। प्रिडिक्शन नहीं, प्रिडिक्शन के अलावा कुछ पूछना है? हाँ कोमल मैम बोलो, अनम्यूट कर रही हूँ। मैम आप ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का सिखा रहे हो, तो ये नॉर्मल वाली भी सिखाओगे आप हमें? डियर वो वैदिक न्यूमरोलॉजी की अलग क्लासेस होती हैं, वो हमारी 15 to 19 क्लासेस होती हैं, वो अलग कोर्स है। लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोई भी सीख सकता है, जिनको नहीं आती ना न्यूमरोलॉजी तो भी मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जैसे आप कह रहे हो कि 21 से स्टार्ट है, तो उसके बाद नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट होगा फिर? अभी नेक्स्ट बैच का तो मुझे पता नहीं, देखो, क्योंकि हमारे ना बहुत सारी क्लासेस चलती हैं। तो इसका आफ्टरनून का टाइम हो सकता है, जैसे 12 बजे का? जो पे करेगा उस हिसाब से मैं देख लूंगी। ठीक है। ठीक है, ठीक है कोमल मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। और कोई क्वेरी किसी की? अगर कोई क्वेरी है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो कोर्स रिलेटेड। अगर हाँ जी रिंकू जी अनम्यूट करो। क्या मोबाइल नंबर से मैम बिजनेस का भी पता चल सकता है? बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया नहीं कि आपने कितने लोन्स ले रखे हैं, आपने बोला हाँ ले रखे हैं। अभी वो रविंद्र जी थे, मैंने उनको बोला पैसा नहीं आता होगा उनका, उनका पासवर्ड बता रहा है कि उनका पैसा नहीं आया, थिंक वो लीव कर चुके हैं। कॉम्बिनेशन ऐसे बहुत ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो ये बताते हैं कि आपका पैसा रुका हुआ है मार्केट में, पैसा नहीं आ रहा। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे मैंने बहुत सारी अभी प्रिडिक्शन करी थी पासवर्ड देख के कि जो आता है वो जा रहा है, सेविंग्स ही नहीं हो रही है उनकी। मोबाइल नंबर बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ। आप फ्रॉड किसके साथ कर सकते हो, कोई आपके साथ फ्रॉड कैसे कर सकता है या कौन करेगा, किसके चांसेस है, वो भी हम मोबाइल नंबर से बता सकते हैं। एंड इवन देखो, हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बताते हैं मांगलिक होना या नहीं होना, वो भी हम मोबाइल नंबर से बता सकते हैं। तो बहुत कुछ बता सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ रूपल मैम, रिवीजन के लिए आना है, दोबारा ज्वाइन करनी है क्लासे। हे भगवान रूपल मैम ठीक है डन, मैं बात मिस करूँ। अच्छा लगता है। ये देखो, ये इनको ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, बात क्यों करूंगी आप छोड़ेंगे भाई? आपको बार बार देखने का मन हो रहा है। ठीक है रूपल मैम, कोई बात। आपको सुनते हैं तो अच्छा थैंक यू लगता है। रूपल मैम, थैंक यू सो मच। कुछ और नया और जानने का वो देखो होता है। रूपल मैम, ये सिर्फ रिसर्च है, आप लोग रिसर्च करोगे ना तो बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ। तो बस जितनी मैं प्रिडिक्शन मैं करो मैं उतनी करो। सबका देखती हूँ ना, तो 100% आता है प्रिडिक्शन में। चलो गुड गुड, मैम एक बात पूछनी थी। बताओ रूपल मैम। नेटवर्क इशू? मैम ये नंबर लेने जा रही हूँ ना, तो मैम नंबर लेने जा रही हूँ तो मिलता नहीं है, मतलब कहाँ से लेने का? आपको पेड नंबर लेने चलेगा, का कहाँ से नंबर? पेड 10 नंबर डिजिट में रूपल मैम पेड नंबर कितना होता चलेगा। है इसमें? मतलब देखो मेरे पास जो है ना एक पर्सन है, कितना वो होता है नंबर्स उसका? प्रोवाइड करता है, बट वो नंबर्स उसके 3000 से स्टार्टिंग है, खाली नंबर। अच्छा। हाँ अगर आपको चलेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको नंबर की लिस्ट भेज हाँ, दूंगी। मतलब वो आपने सब किया होता है हाँ वो मतलब सारे मोबाइल, मतलब वो न्यूमरोलॉजिकली आपने करेक्ट। प्रिडिक्शन निकाली? हाँ न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट मोबाइल नंबर्स है, अगर चाहिए तो आप मुझे लिस्ट भेज देना, 3000 से स्टार्टिंग। ओके ठीक मैम, है ओके। मैं क्लाइंट को पूछ कर बोलूंगी। ठीक है रूपल मैम। थैंक यू और मैम। कोई क्वेरी, और कोई क्वेरी किसी की? नहीं, चलो फिर ठीक है, टाटा बाय बाय करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग सब जुड़े आज, आप लोगों ने सुना, इतने पेशेंस के साथ सुना। और आई होप आप लोगों को कुछ नया आज सीखने को मिला होगा, कुछ ऐसा आपने कुछ सीखा होगा जो पहले आपने कभी नहीं सीखा, और अगर पहले भी सीखा है तो भी आप लोगों को कुछ ना कुछ नया मिला होगा। बिकॉज मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े वो कुछ नया सीख के जाएं, वो मुझे भूले ना, उनको याद रहे कि हम सूर्या मैम के वेबिनार में गए थे और हमने कुछ सीखा।
मजा उसी में है, ठीक है। सो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, अगर आपने कुछ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ बात करनी है, तो मोस्ट वेलकम। कब कांटेक्ट कर सकते हो रिंकू जी? आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, एडमिन में मेरा नंबर है, ठीक है। कौन सा नंबर है आपका? 981119 लिख लो एडमिन में। आप आप किसी ग्रुप से ज्वाइन हुए होगे ना आज वेबिनार में, हाँ यस मैम। है ना? उस एडमिन में मेरा ही नंबर है 9811199439, ठीक है। तो पर्सनली कुछ पूछना हो मैम तो? व्हाट्सएप करना आप मुझे, अच्छा ओके। ठीक है। पूजा मैम कुछ पूछना था, कहाँ गए पूजा मैम? हैंड रेस किया था आई थिंक। पूजा मैम हाँ जी मैम, मुझे पूछना था, नंबर्स की वजह से भी हम डेब्ट्स में फंस सकते हैं क्या? बिल्कुल फंस सकते हैं, बिल्कुल। देखो मैंने रिंकू जी के नंबर से प्रेडिक्ट किया कि आपको लोन्स की प्रॉब्लम होगी। और नंबर्स में से ये भी पता चलता है कि भाई लॉसेस हुआ है या कैसे, बिल्कुल मतलब पता लगता है फाइनेंशियल कि आपका प्रॉब्लम मनी, काफी आए हैं। देखो पूजा मैम बिल्कुल पता लगता है कि आपका मनी स्टक है, पैसा नहीं आ रहा, लोन्स की प्रॉब्लम आपकी चल रही है, आपके हिडन एनिमीज हैं, कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना, खर्चा लगा ही रहता है, सेविंग्स नहीं हो रही है, बिल्कुल आपका मोबाइल नंबर बताता है। और वो कवर हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ देखो टाइम पीरियड भी देखो पूजा मैम, आज मैं आपको बोलूं कि ठीक है, आज आपके पास एक मोबाइल नंबर है, दूसरा नंबर आपने लिया है, लेकिन आपका एक मोबाइल नंबर, अगर हम नॉर्मल अपने क्लाइंट की भी बात करें, उसका मोबाइल नंबर कम से कम 5 से 10 साल पुराना होता है ना, और वो जी सब मैम। जगह फैला होता है। जब हम नया नंबर लेते हैं और नए नंबर पे हमें प्रॉपर इनकमिंग करवानी पड़ेगी, प्रॉपर उससे आउटगोइंग करवानी पड़ेगी, तभी जाके उसकी वाइब्रेशंस बदलेंगी। और ऐसे जादू की छड़ी नहीं है ये कि आज हमने नंबर चेंज किया हाँ तो हाँ हमारे डेप्थ खत्म हो गए, हमारे लोन्स खत्म हो गए। जी मैम। बट यस, फॉर द फ्यूचर ये आपको कहीं ना कहीं सेव करके चलेगा, बिल्कुल काम करता है आपके लिए, लेकिन ओके आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आज आपका क्लाइंट आपके पास, मेरा क्लाइंट आजा सूर्या मैम, मैंने तो आपके कहने से नंबर बदल दिया, 3 महीने हो गए, मेरे तो लोन ही खत्म नहीं हो रहे। अरे तुम नंबर 15 सालों से इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसकी वाइब्रेशंस भी तो आपके साथ जुड़ी हुई है ना कहीं। जी तो वो मैम। वाइब्रेशंस 3 महीने में कैसे खत्म हो जाएंगी पूजा मैम? सही मैम है। है ना? और आपके कर्मास, देखो सबसे बड़ी बात आपके कर्मास, अगर आप बेवकूफी में बेवकूफी करते जा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका मोबाइल नंबर भी फिर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ओके गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आप अपने लिए स्टेप उठाओ, अच्छे नंबर्स अपने पास रखो, फिर अपने आप आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। ओके मैम। पूजा मैम थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। और कोई क्वेरी किसी की, कोई कुछ बात करना चाहता हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो आज के वेबिनार के बारे में? मैम नहीं एक हाँ, क्वेश्चन था मेरा, जैसे कि बोलो। गाड़ी नंबर वगैरह ये सब। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं आपका व्हीकल नंबर भी आप पे इफेक्ट डालता है, बट मोबाइल नंबर आपके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि देखो रिंकू जी, आज मुझे आपको मिलाना है नंबर, तो मैं आपके नंबर पे मिलाऊंगी, मैं आपकी वाइफ के नंबर पे कॉल नहीं करूँ। यानी कि वो नंबर क्या बन गया है? आपकी आइडेंटिटी, हम्म। है ना? अगर मुझे आपको कॉल करना है तो मैं आपके नंबर पे, मुझे पता है मैं इस नंबर पे कॉल करूंगी तो मेरी रिंकू जी से बात हो जाएगी। जैसे डेट ऑफ बर्थ आपकी यूनिक आइडेंटिटी, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ऐसे मोबाइल नंबर आपकी यूनिक आइडेंटिटी। डेट ऑफ बर्थ तो फिर लोगों की सेम हो सकती है, बट मोबाइल नंबर सेम नहीं हो सकता। जैसे कि मैम होता है कि गाड़ी नंबर कभी कभी दिक्कत में डाल सकते हैं क्या गाड़ी नंबर पे? देखो वो वंस इन अ वाइल, तो वो आपका टाइम नहीं खराब होना चाहिए। बाकी यस, हम बहुत बार बोलते हैं कि गाड़ी के नंबर अच्छे होने चाहिए, लेकिन इतने वहम में पड़ेंगे तो हम अपनी लाइफ नहीं काट पाएंगे, नहीं, जैसा है कि ना? मैं एक तो मोबाइल नंबर यूज करता हूँ, और आजकल सभी लोगों के लाइफ में मोबाइल नंबर और व्हीकल जरूरी है, कंपलसरी है आज की डेट में। देखो मैं बट एक बात बताती मैं हूँ क्या रिंकू जी, सभी एक बात बताती हूँ, व्हीकल नंबर से आपकी आइडेंटिटी नहीं है। गए, उनका नेटवर्क इशू हो गया, ठीक है। व्हीकल नंबर इज नॉट योर आइडेंटिटी, मोबाइल नंबर इज योर आइडेंटिटी। किसी को मेरा व्हीकल नंबर याद हो ना हो, मोबाइल नंबर जरूर याद होगा, है ना? सो थैंक यू मतलब मैम एवरी। व्हीकल से तो हाँ बोलो। चार लोग बैठते, व्हीकल में तो 4 लोग भी बैठते हैं। रूपल मोबाइल मैम तो देखो खुद व्हीकल, अपना एनर्जी देते हैं। देखो
जब हम कोई व्हीकल ले रहे हैं तो हम बिल्कुल सोचेंगे वही कि मैं बता रहा हूँ कि हाँ, वेपन इतना वो नहीं है जितना मोबाइल नंबर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जब हम कोई गाड़ी जितना ले रहे हैं मोबाइल या नंबर। जब हम स्कूटर ले रहे हैं तो हम ये बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उसका नंबर अच्छा हो। कोशिश करेंगे हम बिल्कुल कि नंबर अच्छा हो। लेकिन आपका अच्छा, मोबाइल हाँ। नंबर आपकी आइडेंटिटी है। व्हीकल नंबर से आपको कोई नहीं जानेगा, मोबाइल नंबर से हर कोई जाने। जी 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 जी। ठीक है ना? चलो। मैं बहुत सारे प्रिडिक्शन की मैंने मैम, सबके मतलब आ रही थी कि हाँ लोन वगैरह ये मतलब ये घर का भी कोई इश्यू या लीकेज इश्यू या सबका मतलब सही आ रहा है प्रिडिक्शंस। रूपल मैम बिल्कुल सही आएगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन 95% एक्यूरेट ही जाएगी। बिल्कुल मैं तो अभी एक्यूरेट। न्यूमरोलॉजी में पहले उनका मोबाइल देखती हूँ, पहले मोबाइल नंबर देखती हूँ, बाद में न्यूमरोलॉजी का बर्थ डेट देखती हूँ। बिकॉज बहुत इजी है। देखो 5 नंबर 5 दिन में अगर आप प्रिडिक्शन करना सीख रहे हो तो कितनी बड़ी बात है। लोगों को पता नहीं कितना टाइम लग जाता है हाँ सीखने में। राइट? हाँ, तो वो बहुत कुछ सीख सकते हैं हम, वो तो बहुत। है। हाँ तो आई थिंक चलते हैं फिर। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछना। सो हेलो थैंक यू। हाँ जी, हाँ हेलो। जी। कौन कौन बोला? हाँ, नमस्ते। नमस्कार रविंद्र जी, बताओ। हाँ, अभी आपने जो मेरे को बताया ना कि जो मेरे दो अभी फोन नंबर है। हाँ। हाँ, तो उसमें अभी मैं बिजनेस में कैसा दूसरा कुछ एक्सपीरियंस करता हूँ, दूसरा कुछ इन्वेस्ट करता हूँ, उसमें भी कुछ अभी शेयर मार्केट में बोला तो उसमें भी कुछ इतना ये नहीं आ रहा है। बताओ शेयर मार्केट। 4 शेयर नंबर। मार्केट में तो मैंने तो आपको बोला ही, इस समय बहुत रिस्क उठाई हुई है आपने। नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, तो कुछ भी किस पे भी हाथ डालो तो उसमें ये नहीं आता कि इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ कि ये करूंगा तो उसमें से मैं पैसा कमाऊंगा और इसमें डालूंगा, ऐसा अभी ये कुछ ही नहीं हो रहा है। वो दो दो अभी नंबर है मैंने आपको बताया, हम्म। ऐसा बहुत हो रहा है। रविंद्र रेमेडीज जी, एक किस तो आपका पासवर्ड तो बिल्कुल हटा दो। पासवर्ड बहुत खराब है जो आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है? अब मुझे नहीं पता वो दोनों नंबर्स में यूज करते हो या एक नंबर में यूज करते हो। 6565, नो, बहुत गलत पासवर्ड है। ठीक है? रही बात दो मोबाइल नंबर्स की, जो आपके दो मोबाइल नंबर्स है उसमें से एक नंबर तो अच्छा हो, एक भी नंबर अच्छा नहीं है, बट स्टिल आपके दो मोबाइल नंबर है। तो जो पुराना वाला नंबर है आप उसको कंटिन्यू करो, नए नंबर की जगह अच्छा नंबर चूज करो। ओके ठीक है रविंद्र जी? ओके ओके। और घर में भी कैसा आता है, लड़का वगैरह कुछ है बाकी वो इतना ये मेंटल ये नहीं होता है, शांति नहीं है दिमाग की। शांति नहीं है, ऐसा होता कोई बात नहीं, आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखो या पर्सनल कंसल्टेशन ले लेना आप। ठीक है रविंद्र जी? है। ओके ओके। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, और आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। शुभ रात्रि आप सभी को। एंड कल फिर मिलते हैं, कोशिश करके 9 PM देखती हूँ टाइम निकाला है कि जैसा भी होगा मैं आपको ग्रुप्स पे मैसेज करूंगी। ठीक है? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। गुड नाइट मैम। गुड नाइट रिपल जी। मैम मैं आऊँ कि नहीं आऊँ कहाँ आना है? क्लास वेबिनार में? में? वेबिनार में? अरे मोस्ट वेलकम, मैंने हाँ मना ऐसे ही किया? सुनना है आप, अरे मैंने किसी को, एक बार बताओ रूपल मैम, मैंने ज्वाइन मना करना मुझे। किया? हाँ कोई बात नहीं, अच्छा लगता है ना, आप नहीं लोग सब जुड़ो। नहीं नहीं।